मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण। Mataji, we can't hear you. No, Mataji. No? Yeah, now it's audible. Now. It's okay, no? I think I got a call and I kind of, put it down, but I think this got shut and that got opened up. So sorry. So, Mataji, I'm so sorry to interrupt. Before we begin, can we just have a small introduction of you? Can we just introduce you? sure. हरे कृष्णा। तो आप सभी का संडे फॉर साधु संग सेशन में स्वागत है। तो आज हमारे साथ नीलाद्री माताजी है एंड माताजी राधा गोपीनाथ टेम्पल में सीनियर मेंटर है। बचपन से मैं माताजी को देखते आ रही हूँ और माताजी सो जॉली एंड लाइक इतना वो अच्छे से सभी एज ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करती है, चाहे वो यूथ हो या चाहे एल्डरली माताजीज हो। माताजी चेतना फेस्टिवल्स में भी प्रीचिंग करती है और साथ ही में जो लेडीज ग्रुप है कलवा में, सब उनके लिए भी माताजी सेशंस लेते हैं। और हम अगर हम यहाँ पे निगड़ी कॉन्ग्रीगेशन देखेंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो निगड़ी कॉन्ग्रीगेशन की जो शुरुआत है प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो माताजी के घर से हुई थी। उनके जो माता पिता है उन्होंने यहाँ पे निगड़ी में बहुत उन्होंने प्रचार किया और उसके वजह से पूरी फैमिली जो है बचपन से माताजी भक्ति में ही है। और माताजी इज इंस्पायरिंग एवरीबडी सो मच। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज माताजी हम सबके बीच में। थैंक यू सो मच माताजी फॉर गिविंग अस योर एसोसिएशन एंड गाइडेंस। थैंक यू। हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में? हिंदी विल बी ओके माताजी, हिंदी विल बी। Hindi, I'm okay with both. Krishna teaches you and makes you learn languages so that you can, connect with people. I don't have problem. So सभी बच्चों का स्वागत है। खासकर संडे के दिन ऐसे लेक्चर सुनना मतलब बच्चों के लिए ऐसे लगता है कि क्यों सुने, क्यों टाइम दे, क्योंकि लाजमी है, क्योंकि पूरा टाइम हम या कॉलेज में या कोई प्रोफेशनल्स हो अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो हमको लगता है चलो एक दिन संडे मिलता है तो हम आराम करें। तो इस वजह से आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका ये मतलब है कि आप सब इतने उत्तम उत्तम दर्जे के लोग हैं कि आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं और सत्संग में रुचि लेते हैं। तो आप सबका धन्यवाद है।
तो आज का टॉपिक मैंने सोचा था, और हाँ, उसके पहले मैं स्नेहा को ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे बारे में बोला है, पता नहीं मैं उतनी ही अच्छी हूँ या नहीं। आपको अभी 1 घंटे में पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि कुछ मैं अपने मुंह से कुछ आपके लिए बता पाए। तो आज का जो टॉपिक है, ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो ये टॉपिक है कि सबको ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कठिनाई आती है, कुछ ना कुछ चैलेंज आता ही है, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। अभी 1 मिनट के लिए आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी नींद आ रहा है, तो का चेहरा देख के मुझे भी अच्छा लगेगा, ताजा तरोताजा लगेगा। या यस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, और मुझे भी अंदर से प्रोत्साहन मिलता है कोई बात करने का। कभी कभार ना मैं अपना वीडियो भी बंद कर सकती हूँ क्या, क्योंकि कभी कभी बैंडविड्थ शायद ठीक नहीं है। तो इज इट ओके इन बिटवीन इफ आई स्विच ऑफ द वीडियो इन बिटवीन, नॉट एवरी टाइम, आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट ऑन। ओके। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो बच्चे हैं यहाँ पे, आपके जिंदगी में कभी ऐसे घटना हुए है कि आपको लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हुआ कि नहीं? आप अपना हाथ रेस करके बोल सकते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो बोल पाएगा कि नहीं, मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ कठिनाई नहीं है। हाँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता ही है ना, क्योंकि जीवन ऐसे ही बना है। कभी खुशी, कभी गम। तो ऐसे बहुत सारे हम गीत सुनते हैं ना, किशोर कुमार के, या जो पहले जो गाने आते थे पहले जमाने के जिंदगी के बारे में, वो अगर आप सुनोगे तो ऐसा लगता है सच में ऐसे कुछ होता है। जैसे मैं एक अच्छा सा गाना, आपने पता नहीं सुना या रहेगा नहीं क्योंकि आप छोटे हैं, तो पर हमारे टाइम में किशोर कुमार जी का गाना आता था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सुना आपने ये सॉन्ग? या आजकल के आप बादशाह के गाना सुनते हैं, अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं, तो पता नहीं आपको ये गाना सुनाई पड़ा या नहीं। पर इस गाने का ये मतलब है कि जीवन का जो सफर है ऐसा ही है, कभी समझते हैं कभी ना समझते। क्यों? क्योंकि परेशानी कभी आती है, बिन बुलाए आती है, या बुलाए बुलाए भी आती। कभी हम बोलते हैं ना, क्यों ऐसे हुआ, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ। हम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते, पर हमारे साथ ही होता है। होता है कि नहीं? ऐसे अनुभव होता है ना। तो कोशिश करेंगे इस लेक्चर में समझाने का, क्यों ऐसे होता है, क्या परेशानी होती है, और उनसे उभरने का क्या तरीका है, कोशिश करेंगे। भगवत गीता और भागवतम में जो बताया है उसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस तो सबके जीवन में अनिवार्य है ही। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो दुकान से, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, और जो आपके साथ जो सेल्समैन बात करता है, बोलता है नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें हमको कोई ऐसे किसी ने कंप्लेन नहीं किया है कि ये खराब प्रोडक्ट है। पर उसके नीचे एस्टेरिक्स लगा रहता है, वारंटी। कोई गारंटी देता है क्या किसी चीज का? वारंटी देता है, पर गारंटी कोई देता है क्या? नहीं, क्योंकि बना ही है ऐसे जीवन। तो हमारे जीवन में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि हम उसको कैसे समझ पाए और कैसे उससे उभर पाए, हम थोड़ा कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, पर पहले तो हम वैरायटीज ऑफ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। पहले तो यह है कि पर्सनल चैलेंजेस होता है कि नहीं, कि हम अपने आप पे डाउट करते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं, हम में उतनी क्षमता है कि नहीं, हम ऐसे सोचते हैं। या हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास कभी डगमगाता है, हम अपने आप पे ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं। खासकर जो यूपीएससी एग्जाम्स या नीट एग्जाम्स जो देते हैं, इतना 14-18 घंटा पढ़ने के बाद भी ऐसे मन में कभी शंका आती है, अरे पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि पूरे भारत में कितने सारे हम जैसे दिग्गज हैं, जो हम जैसे कोशिश करते हैं, तो सीट्स इतने ही हैं, तो उसमें हमारा होगा कि नहीं एडमिशन। तो ये एक होता है हमारा, ये पर्सनल चैलेंज होता है। फिर होता है प्रोफेशनल, जो भी यहाँ पे वर्किंग लेडीज है या वर्किंग जेंट्स है, तो उनको ये होता है कि हमारा करियर में एडवांसमेंट हो ही नहीं रहा है, कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं,
कितना भी मन लगा रहे फिर भी पता नहीं कोई ना कोई ऐसे बाधा बनता है। मैं पर्सनल एग्जांपल से बोल सकती हूँ, जब मेरा बड़ा लड़का उसने ज्वाइन किया एनबीएफसी को, तो बहुत सीधा साधा आदमी है, तो उसको लगा जगत ऐसे ही चलता, हम जैसे ही सीधे साधे भोले वाले। पर जब ऐसे हम बाहर जिंदगी में देखते हैं कि लोग कैसे होते हैं, हम जैसे नहीं होता है ना, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई ग्रे भी होता है, कोई समझ, हम किसी को समझते नहीं, किसी का बाहरी रूप से ऐसे दिखता है कि वो बहुत अच्छा है, पर अंदरूनी वो कैसे हमारे बारे में समझता है या कैसे हमको खींचता है और हमको आगे उभरने नहीं देता है, वो भी देखते हैं हम। तो वो भी एक चैलेंज होता है कि कैसे उन लोगों से हम निपट सके। फिर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। कितना, अभी तो मैंने सुना वो नारायण मूर्ति जी ने बोला था कितने घंटे काम करना चाहिए, 90 घंटे ना। तो सोचो 90 घंटे हम काम करेंगे तो फिर हमारा लाइफ का क्या झंड ही होगा ना। बोलते हैं ना बिहारी में झंडवा, तो वैसे ही झंड होगा हमारा लाइफ। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए। सॉरी हाँ, मैं आपका लिंगो बता रही हूँ तो आप बोलोगे अरे माता जी भी ऐसे यूज करती है क्या, पर होता है ना, जैसे संग वैसा रंग। तो आपके साथ में हूँ, आपका लैंग्वेज में प्रयोग कर रही हूँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है। फिर कभी कभार ऐसे सोचता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर चुकी हूँ, या कोई सोचता है मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, या मैं अव्वल दर्जा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर भी वर्क में जाके हम काम करते हैं तो भी ऐसे लगता है कि मेरा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, या मेरा इंटेलिजेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है, या मेरे इंटेलिजेंस जैसा मेरा काम क्यों नहीं है। जो मैंने पढ़ा और जो मैं वर्क कर रही हूँ उसमें कोई तालमेल है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसे लगता है ना। जो भी वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे उनको ऐसे महसूस होता रहेगा कि क्या ये मैंने पढ़ाई किया कुछ और कर कुछ और रहे हैं। जैसे मेरा कजिन, वो गोल्ड मेडलिस्ट था केमिकल इंजीनियरिंग में, और वह गया मार्केटिंग में, तो उसको लगा रहे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं मार्केटिंग में कर क्या रहा हूँ, और कर क्या रहा है सेल्स। अभी है वाइस प्रेसिडेंट वो अलग बात है, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनमें ऐसे होता है कि एक तो सेल्फ डाउट आता है, मैं बैलेंस कैसे कर पाऊं और स्किल डेवलपमेंट कैसे कर पाऊं। जैसे हम देखते हैं अभी एआई आए हैं, तो उससे हमारा अपडेट होना जरूरी होता है ना, नहीं तो हम रिडंडेंट हो जाते हैं। तो हम, हमारी जितनी भी पढ़ाई है वो काम नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मेरा लड़का बोल रहा था, उनके सर बोल रहे थे कि आपको बहुत स्किल डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि एआई इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो आप सिर्फ उसी पहले जैसे कोशिश में, जैसे हम रगड़बट्टी करते हैं ना पढ़ाई के टाइम, बुक लेके रगड़बट्टी करते हैं जैसे तोता रगड़ते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं। फिर सोशल चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं, हम जगत में जीते हैं। तो सोशल चैलेंजेस क्या होता है, कभी कभार हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होता है कि सबके साथ हम खुले बोल नहीं सकते हैं। हम इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो ये तालमेल कैसे बनाए रखें। तो हम किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप, ये मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में कैसे अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे रहे, उनके साथ अच्छा तालमेल रखे, वो एक होता है। फिर कम्युनिकेशन, कभी ऐसे होता है हम कुछ बात कर रहे हैं और सामने वाला कुछ और ही मतलब निकाल रहा है, बराबर होता है ना वो। हम अच्छे से कुछ प्रयत्न करते किसी को अच्छा बोलने का, ये होता है सास ससुर और एक बहू के बीच में। हम एक्चुअली बोलना कुछ और चाहते हैं और वो लोग कुछ और ही समझ पाते हैं, पा लेते हैं, तो फिर अनबन होता है। तो ये भी एक चैलेंज होता है। फिर आता है डाइवर्सिटी। सपोज हम है नॉर्थ इंडियन और कोई साउथ इंडियन के साथ शादी हो जाए, पहले तो क्या चैलेंज होता है, उनके जैसे कल्चरल बिलीफ्स नहीं रहता है, हमारा रहन सहन नहीं होता है, खाना पीना अलग रहता है। मेरे साथ ऐसे हो, हालांकि हमारा मैरिज वनडे ने तय किया था, मैं थी आंध्रा की और प्रभु जी है कोंकणी, तो खाने में भी कितना प्रॉब्लम होता था। पहले 6 महीने मुझे लगा ये क्या सिर्फ नारियल का ही खाना खाते हैं क्या, कुछ और बनता नहीं है क्या, क्योंकि मैं नारियल में इतना यूज टू नहीं थे। आंध्रा के लोग सिर्फ एक दो सब्जियों में डालते हैं, तो पेट पूरा कॉन्स्टिपेट होता था। तो मैं सोचती थी अरे बाप रे, ऐसे मतलब पूरा टाइम, स्नेहा समझ सकती क्योंकि वो कोंकणी है, सारे चीजों में वो चाहे रसम हो या सब्जी हो, सारी चीज में, सासम में हो, अम्बट में हो, सब में नारियल नारियल नारियल। और फिर उसके ऊपर तेल का तड़का, कौन सा, नारियल का तड़का। मैं सोचती थी नारियल का जो तेल है वो मैं सिर्फ बालों में यूज करती हूँ, ये तो खाने में यूज करते हैं। तो ये देखो, ये भी एक होता है चैलेंज, कैसे एक दूसरे के रहन सहन के साथ कैसे एडजस्ट किया। और हम अभी 29 ईयर्स साथ में हैं और बहुत खुश हैं। तो ये कैसे होता है, ये एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज के साथ कैसे जीना, वो भी एक बड़ा चीज है।
ये एक होता है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, फिजिकल, मेंटल। मेंटल चैलेंज आजकल बहुत है, क्योंकि इतना दबाव है, पूरे आज जो सोशल अप्रोच है हमारे तरफ, उस वजह से हमारा मानसिक तनाव भी होता है। ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि कलयुग में सबसे प्रभाव एड्स कैंसर नहीं है। कैंसर का फिर भी कभी ना कभी इलाज होगा, एड्स का भी इलाज होगा, लेप्रेसी का भी इलाज होगा, पर जो मानसिक तनाव है उसका कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना लोग हमको, जैसे मैंने पहले बोला है ना, कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उस हिसाब से हम इन्फ्लुएंस लेते हैं, और हमारे मानसिक जो तनाव है उसको और गाढ़ा कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि ये जो मेंटल इम्बैलेंस हम अपने आप में कभी करते हैं, या हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटना घटी होगी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे इतना वो हावी कर लेता है, तो हम आगे की जिंदगी में अच्छाई देख नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे घटना हुए हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो बचपन में पता नहीं उनको शायद सेक्सुअल हरासमेंट हुआ रहेगा, और उनके जो निजी अंकल हैं उन्होंने शायद किया रहेगा। तो सोचो, ऐसे एक बार नहीं 10 बार हुआ रहेगा, तो बड़ी होके वो किसी पे वो कॉन्फिडेंस, मतलब वो चाहे वो उसके पति हो या उनका कोई और हो, कजन हो, उसपे वो विश्वास ही नहीं रख पाती थी। होता है ना, हम सब देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो ये भी एक तो चैलेंज है, कैसे उससे उभर पाए। फिर होता है फाइनेंशियल, क्योंकि कलयुग में सब टैक्सेस में ही जाता है। बोलते हैं अगर कोई एवरेज में 1 लाख कमाई करता रहेगा, अगर वो भाड़े के घर पे रहता है तो 20-30 उसी में चला जाता है। अगर कोई फैमिली 4 लोगों का हो, बच्चों का एजुकेशन हो या बड़े बुजुर्ग हो उनके मेडिकेशन में हो, तो उसमें 40 निकल जाता है। तो बचा क्या, ठेंगा बोलते हैं ना। तो कितना भी कुछ कमाओ हम, ये कलयुग में कुछ ठीक, मतलब ऐसे लगता है कि कमी है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो इन सारे चैलेंज जो अभी मैंने बोले हैं 5-6, ये सच में होता है, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बात है, होता है कि नहीं। किसी को मेंटल चैलेंज होता है, किसी को फिजिकल चैलेंज होता है, किसी को प्रोफेशनल होता है। तो ये सारे चैलेंजेस से हम कैसे लड़ सकते हैं, हम अभी देखेंगे। तो पहला तो ये है कि फिजिकल चैलेंजेस हमने बहुत देखे हैं। आप आप जो यंग जनरेशन हो, आप हमेशा मोबाइल पे रहते हो, और एक क्लिप के मतलब आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं एक हेलन केलर, आपने नाम सुना रहेगा ना, हेलन केलर। वो एक्चुअली कौन थी? वो अंधी थी और गूंगी भी थी, वो बोल भी नहीं पाती थी और डेफ भी थी एक्चुअली। शी वॉज फिजिकली चैलेंज। तो बचपन में ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ कुछ कुछ भी अच्छा करे तो उनके साथ ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोशिश तो बहुत कर रही थी कुछ अच्छा बनने की, अच्छा सीखने की, क्योंकि उनका फिजिकल चैलेंज था, तो कर नहीं पा रही थी। पर उन्होंने ब्रेल, आपने सुना है ना, जो अंधे हैं वो ब्रेल सीखते हैं, टच से सीखते हैं। तो बहुत मुश्किल से बहुत उन्होंने परिश्रम किया और ब्रेल सीखा। और ब्रेल सीखने के बाद आप सब जानते हो, वो शी वॉज नंबर 1 ऑथर, और शी वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट। ऐसा नहीं कि वो अंधी थी इसलिए वो एक्सक्यूज कर पाई कि मैं भगवान ने मुझे ये दिया है, मैं कैसे कुछ कर पाऊं। नहीं, वो उससे उभर पाई कैसे, सेल्फ रेजिलियंस। शी गेव हर सेल्फ सो मच एफर्मेशन। हम सुनते हैं ना आजकल, ये जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि गिव योर सेल्फ मैनिफेस्टेशन करो, अच्छा होगा, पॉजिटिव बोलो, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो जाके हमारे मन को ऐसे महसूस होता है कि हम कर पाएंगे। तो हेलन केलर ने वो किया। फिर आपने सुना रहेगा, एक पोलिश एक आदमी था, निक व्यूजिकिक करके। वो बचपन में ही, जब वो पैदाइशी, वो उनके हाथ नहीं थे, पैर भी नहीं थे, सिर्फ उनका बॉडी था यहाँ से यहाँ तक। तो फिर सोचो, अगर ऐसा बंदा अभी क्या बना, ही इज बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। और वो कभी बोलते हैं कि मैंने कभी अपने जिंदगी में 2 आंसू रोए नहीं, और भगवान को मैंने कभी कोसा ही नहीं। अभी कोसने के लिए वो कोस सकता है ना, कि हे भगवान तुम कितने निष्ठुर हो, मैंने कुछ पाप किया क्या, मुझी को कैसे ऐसे मिला, हाथ नहीं पैर नहीं, मैं कैसे अपना जीवन का निर्वाह करूं, बोल सकता है ना। और भगवान सुन भी लेंगे, क्योंकि उनका ऐसे हालत था। पर ऐसे बोला जाता है, वो अपने मोटिवेशनल टॉक्स में बोलते हैं कि कभी उन्होंने भगवान को कोसा नहीं, और कभी उनको कंप्लेन नहीं किया, हे भगवान तुमने ऐसे क्यों किया। हालांकि उन्होंने ऐसे बोला कि भगवान मुझे आपने इतनी अच्छी जिंदगी दी, इसका कोई उच्च मतलब रहेगा, आई हैव सम हायर पर्पस टू अचीव। सोचो उनका मेंटल स्ट्रेंथ कितना रहेगा ऐसे होने के बावजूद भी। तो ऐसे बोलते हैं कि बचपन में ही उन्होंने बिना हाथ पैर के
गाड़ी चलाना सीखा। बहुत असंभव है ना, ऐसे सुनते लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। आप जाके निक यूजी के ऐसे यूट्यूब पे आप टाइप करो, आपको मिलेगा उनका बहुत सारे वीडियोस। और बचपन में उनको ऐसे उनके माता पिता ने उनको स्विमिंग पूल में ढकेला ताकि वो स्विमिंग सीखे, कार सीखे, पढ़ना सीखा उन्होंने। और अब बोलते हैं कि हर जगह उनको बुलाया जाता है इंस्पिरेशनल टॉक, मोटिवेशनल स्पीकर को। और ऐसे बोला जाता है उनके इतने सारे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे अगर कोई बंदा अपने मानसिक जो शक्ति के हिसाब से उन्होंने इतना उभर के अपने जीवन में दिखाया, कुछ बन के दिखाया ना, तो हम जैसे लोग जो भगवान ने हमको आंख दी, कान दी, मुंह दिया, हाथ दिया, पैर दिया, तो जो भी चैलेंजेस आते हैं हम मायूस क्यों होते हैं? हम क्यों भगवान को कोसने लगते हैं? क्योंकि हमारा पहला स्वभाव है कोसना या कंप्लेन करना, है कि नहीं? अगर मम्मी हमारे सामने कुछ अच्छा मतलब कुछ बनाती खिचड़ी, तो बोलते मम्मी ये क्या है, बोलते हैं कि नहीं? लड़कियां यहाँ पे हंस रही क्योंकि खिचड़ी किसी को पसंद नहीं है। तो हम बोलते हैं ना, अरे इससे अच्छा बर्गर क्यों नहीं खिलाते हो, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाते हो। तो हम उस चीज में कंप्लेन करते हैं। पर यहाँ पे ये जो बंदा है निक, वो कभी अपने जीवन में कभी कंप्लेन किए नहीं, और अपने मानसिक बल को इतना बढ़ाया, और बड़े होके वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। फिर हम सब जानते हैं स्टीवन हॉकिंग, जानते हैं ना? वो ही वॉज डायग्नोस्ड विथ व्हाट, मोटर न्यूरॉन डिजीज एट द एज ऑफ 21। 21 साल पे उनको ये डायग्नोस हुआ। सोचो कोई आपके जैसे, पता नहीं आप में कितने सारे 21 साल के होंगे, तो नौजवान है, आप में बहुत जोश है कुछ कर दिखाने का, है कि नहीं? अपने जीवन में कुछ बनने का। और तब आपको पता चले कि कोई ऐसे बीमारी हो जाए, तो आपका तो पूरा लाइफ ऐसा लगता है व्यर्थ हो जाए। अब क्या करेंगे, अब मौज मस्ती का दिन है, लिव लाइफ किंग साइज ऐसे सोचते हैं। पर तभी ऐसे कुछ बीमारी होता है जिसका कोई मेडिकल हिस्ट्री में कोई उसका इलाज नहीं है, तो हम कैसे मायूस हो जाएंगे। पर बोलता है कि स्टीवन हॉकिंग बिकेम अ रिनाउंड फिजिसिस्ट, एंड उन्होंने इतने सारे किताब लिखे हैं कि कैसे आप अपने मनोबल को इतना बढ़ाएं ताकि आपके जो शरीर में जो अवयव काम नहीं करता है, वो ऐसे महसूस होगा कि कुछ सब कुछ ठीक है। वो कैसे हुआ है? बिकॉज ही फेस दैट चैलेंज मेंटली। अगर भगवान ने आपका किस कुछ चीज निकाल दिया है, तो ऐसे बोला जाता है कि भगवान उसको रिप्लेस करते हैं कुछ अच्छे। ऐसे बोलते हैं ना, अगर सपोज कोई आंखों से अंधे हैं, तो उनका हियरिंग कैपेसिटी बहुत है। तो मेरी एक फ्रेंड है हैदराबाद में, वो डिवोटी है, चंपक लता करके। वो ब्लाइंड स्कूल में जाके बच्चों को भगवत गीता सिखाती है, और बहुत अच्छे अच्छे से उनको भगवान के बारे में, भगवान से जुड़ने के बारे में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है वो। तो मैंने उनको पूछा एक बार कि वो उनको तो दिखता नहीं है, हालांकि वो बाकी सारे अवयव ठीक है पर दिखता नहीं है। आप जब कृष्ण के बारे में सुनाते हो उनको, या भगवान के बारे में सुनाते हो, या भगवत धाम के बारे में सुनाते हो, तो उनमें तो कुछ ऐसे क्षमता नहीं है ना कुछ विजुअलाइज करने का। अगर आपको बोला जाए कि कृष्ण नीले हैं, त्रिभंगी हैं, हाथ में मुकुट, सॉरी बांसुरी है, मुकुट है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने देखा है, पिक्चर में देखा है या मंदिर में मूर्ति देखी है। पर ये जो बंदे हैं जो आंखों से दिखते दिखाई नहीं देता है, तो उनको कैसे आप भक्ति का बीज बोते हो? तो उन्होंने बोला है कि भगवान एक अवयव निकालते हैं, तो उनका कान में इतना ऊर्जा डालते हैं कि कान के माध्यम से वो भगवान को देख सकते हैं। तो जब वो बोल रही थी कि वो भागवतम में ऐसा एक स्कंद है जहाँ पे गोलोक, जहाँ पे भगवान स्थित है, वहां पे वो डिस्क्राइब कर रहे थे इन बच्चों को कि वो कमल में स्थित है, और वहां पे ये है, वहां पे वो है। तो एक बच्चा, उन उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये माता जी उनसे पूछे आप क्यों रो रहे हो, क्यों दर्द हो रहा है क्या, कि आपको महसूस नहीं हो रहा है? नहीं माता जी, मुझे भगवान की महसूस, भगवान का सुगंध महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान मेरे पास है, मेरे निकट है। मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब सोचो कि वो क्या चैलेंज रहेगा। वो जो अंधे अंधे नहीं बोल सकते, जिनको दिखता नहीं है, फिर भी भगवान उनको महसूस होते हैं। कानों के द्वारा, कर्ण रंध्रों के द्वारा जब वो सुनते हैं भगवान के बारे में। वो कभी उन्होंने बोलते हैं कि कितने, अभी 2-3 साल से वो क्लास ले रहे हैं, और सब भागवत भगवत गीता के 700 श्लोक पाठ है। और रोज वो नित्य नियम है कि उठते वो मंगल आरती करते हैं, और 4 माला 6 माला जो करते हैं। और उनको वहां पे जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको
स्वावलंबन सिखाते हैं, क्योंकि आगे जाके उनको अपने पैर पे खड़े रहना है ना। तो ऐसे बच्चों को भी भगवान बुद्धि देते हैं। तो फिर हमको क्या चैलेंज है? हम किसके लिए कंप्लेन करते हैं? तो हमारा कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है। तो ये हुआ पर्सनल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस। तो फिर हम देखते हैं आगे कि हम भगवत गीता से एग्जाम्पल लेंगे अर्जुन का। आपने सुना है ना, पांडव में से अर्जुन है कि नहीं? बच्चे सुने कि नहीं? हाँ। तो क्योंकि आजकल बच्चों को भगवत गीता के बारे में मालूम नहीं है, कुंती कौन है मालूम नहीं है, पांडव कौन है मालूम नहीं है, अर्जुन कौन है मालूम नहीं है। किसी को पूछेंगे कि अर्जुन कौन है, बोलेंगे मेरे बगल के बच्चे का नाम अर्जुन है। नहीं। तो यहाँ पे 5 पांडव थे, उनमें से एक भाई था, उनका नाम अर्जुन था, धनुर्धारी। आपने सुना रहेगा, आपने बहुत सारा रामानंद सागर या रामायण सुना रहेगा, और B.R. चोपड़ा का आपने देखा रहेगा महाभारत। तो उसमें से अर्जुन के बारे में हम सोचेंगे। तो अर्जुन ने भी अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने देखा है ना। आप सबको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं कि बहुत सारे चैलेंजेस है। वो मायूस हो गए क्या? नहीं हुए। जब भगवत गीता उन्होंने सुनाया भगवान ने, तब जाके वो मायूस हुए ना। क्या उनकी मायूसी क्या थी? कि मैं तो ऐसे कहलाता हूँ कि ऐसे लग रहा है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, और मैं ये राज्य पाके भी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने सबको स्वजनों को मारा है। जब बोलते हैं ना कि कुरुक्षेत्र लड़ाई के पहले वो कृष्ण को बोलते हैं कि रथ आप बीच में जाके रखो, ताकि मैं अपने स्वजनों को देखूं। मेरे जो कृपाचार्य है, मेरे जो भीष्म पितामह है, उनका मैं दर्शन ले पाऊं। और वो सेना को सब निहार रहे थे, और सबका मन ही मन वो दंडवत कर रहे थे, ताकि आशीर्वाद मिले। और फिर जब लड़ाई चालू करने का जब मौका मिला, तो बोले कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से निकल रहे हैं, मैं क्या करूं ये राज्य पाके? अगर मैं जीत भी जाऊं, और जीतने वाले थे क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। बोलते हैं ना कि जहां पे कृष्ण है वहां तो विजय है ही, उनको पता था। फिर वो बोल रहे थे कि मन में वो दुर्बलता आ गई। और किस वजह से? क्योंकि उनके सामने उनके परिजन थे। बोले उनको मार के अगर मैं राज पाऊं तो भी क्या मजा, क्योंकि उनके साथ में अगर जीवन निर्वाह करूं तो मजा है ना। अगर एक फैमिली में अगर सब साथ में हैं, एक घर में है, तो खुशी मिलती है कि नहीं? एक स्वीडन में गया, एक डेनमार्क में गया, अभी स्नेहा गई तो उनकी मम्मी इतनी मायूस थी, अरे मेरी इकलौती पुत्री ऐसे चली गई। अभी आई तो उनके मुंह पे एकदम खिलखिलाहट है, और एकदम अच्छी लगती है माता जी। तो ऐसे ही होता है ना। तो अभी सोचो यहाँ पे अर्जुन क्या अवस्था रहेगी, कि उनको दिख रहा था सामने उनके परिजन हैं, और अगर उनको मार गिरा के राज्य पा लिया तो क्या फायदा? तो उनका हेल्प किसने किया? आप बोल सकते कोई? अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो उनको किसने मदद की? किसने मदद की अर्जुन को? सृष्टि? भगवान ने उनको भगवान ने। तो भगवान ने, थैंक यू, भगवान ने उनको मदद की। और क्या बोला कि ये दौर्बल्यता आप पे कैसे आई? आप किसके लिए लड़ रहे हो? है कि नहीं? जब चैलेंज आता है तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है? इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अर्जुन का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का परम धर्म क्या है? अधर्म का विनाश करना। भगवत गीता में श्लोक सुना है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इसीलिए तो आते हैं ना, ताकि जो अधर्मी है उनका विनाश करे और धर्म का प्रकाशन करे। है कि नहीं? हम अब सब देखते हैं कि आप जैसे नौजवान इस चीज में बहुत रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भारतवासी हैं तो हमारा परम धर्म क्या है? सबको पता है ना। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, सुने हैं उनके बारे में? बागेश्वर धाम। तो ये सब आप जैसे नौजवान के मन में भगवान के बारे में चिंतन करना और राष्ट्रीयता निर्माण करना, वो यही कोशिश में लगे हैं ना, ताकि हम अपना परम धर्म समझ सकें, और फिर विधर्मी जो है हम पे हावी ना हो। तो यहाँ पे अर्जुन भी ऐसे ही अवस्था में थे, और बोल रहे थे मैं लड़ाई नहीं करूंगा दुर्बलता के कारण। और कंपैशन,
हालांकि वो सच में हम जैसे लोग बोल सकते हैं अरे वो सच में बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो सामने वाला जो पक्ष है उनमें बहुत सारे का मतलब मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि युद्ध में वही होता है ना। अभी हमने देखा पाकिस्तान में और इंडिया में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारे घायल भी हुए और बहुत सारे मृत्यु भी पा लिए। पर उसका उद्देश्य क्या था? ताकि जो विधर्मी है उनका नाश हो जाए और धर्म का प्रसार सब जगह फैले। तो अर्जुन के स्थिति में भी ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि उनका इमोशनल जो टर्मोइल था भगवान ने उनपे अच्छे से क्या सुनाया, भगवत गीता सुना है ना। तो जब चैलेंजेस आता है और हमारी कोशिश रहती है कि उसको अच्छे से डट के मुकाबला करें, तो हमारे, प्लीज सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में भगवान स्वयं आते हैं या भगवान उनके माध्यम से किसी ना किसी को भेजते हैं अपने जीवन में, ताकि हम उनका शरण ले सके। अभी आप लोगों को अगर कोई चैलेंज आता है तो फैमिली है, तो आपके माता पिता आपके गुरु है। आप अगर स्कूल में हो कॉलेज में हो चैलेंजेस हैं तो आपके लाइफ में टीचर्स होंगे। आपके ऑफिस में चैलेंजेस हो, ऐसा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका आपके साथ खड़े रहेगा। बस आपकी आंखें खुलना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे लिए ठीक है। तो आपको भगवान कोई ना कोई भेजेगा, क्योंकि भगवान निष्ठुर नहीं है। भगवान सबके माता पिता है ना, और वेल विशर है, तो वो कभी किसी को छोड़ते नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पे गाइडेंस कृष्ण के लिए, और देन ही फाउंड द क्लैरिटी ऑफ पर्पस, किस लिए लड़ रहे थे उनको पता चला और उनका पर्पस भी पता चला, तो वो आखिर जाके वो विजयी हो गए। तो ये उनके मन में जो संशय था और डर था उनका पूरा कृष्ण ने जड़ से निकाल दिया। तो हम अर्जुन से क्या सीख सकते हैं कि गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। हम ऐसे अपने आप को तीसमार खान समझना नहीं चाहिए, अक्षय कुमार जैसा, कि हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। नहीं, मैं हूं ना, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं, मैं हूं ना कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी चैलेंजेस आता है तो हमको गाइडेंस लेना जरूरी है, नहीं तो हम मिस्टेक्स करते ही रहेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो फिर आखिर में जब सब कुछ हो जाएगा तब पता चलेगा, तो क्या फायदा। टाइम पे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, जैसे अर्जुन ने लिया है। उसके बाद हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैंने कहाँ गलती की है। ऐसे हम जब जाते हैं ना परीक्षा के लिए, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है इसलिए मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम कर रही थी, तब आप सब जो भी बीकॉम कर रहे होंगे आपको पता है, आप इलेक्टिव्स लेते हो तो उसमें ऑडिटिंग रहता है। तो मैंने सारा कुछ सही किया था, ये तो फाइनल एग्जाम नहीं था, टर्म्स थे। तो सारा कुछ मैं अच्छे से किया, मैंने जो लास्ट मिनट नोट्स है जो पॉइंट्स है मैंने बुक में रखा। फिर मैं पढ़ती पढ़ती कॉलेज तक गई, और जब पेपर आया तो ठन ठन गोपाल, कुछ याद नहीं, सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था। क्या पढ़ा मैंने, कुछ नहीं। और वहां पे मैं रोने लगी, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि इतना पढ़ने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद अगर मैं कुछ लिख नहीं पाऊं, और वहां पे अगर मेरे रिपोर्ट कार्ड में एफ आए, तो गए काम से, माता पिता को मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो फिर ऐसे सोच के मैं सेल्फ डाउट आया। तो मैं जब रो रही थी तो जो इन्विजिलेटर थी वो मेरे पास आई, बोला क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि मैं पूरा ब्लैकआउट हो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, बेटा जो याद आया ये आपका लास्ट एग्जाम नहीं है, डोंट वरी, जो आपको याद है आप लिखें। तब जाके जो मेरे मन में हलचल चल रहा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सेल्फ डाउट, तो थोड़ा मैं सोचने लगी, आंख बंद किया, भगवान को प्रे किया कि भगवान, बोलते हैं ना भगवान, आई एम द रिमेम्बरेंस इन यू। तो मैंने बोला भगवान अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो कुछ बुद्धि थोड़ा वो रिमेम्बरेंस के हिसाब से दे देना। मैंने लिखा, पर मुझे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर मुझे इससे ज्ञात हुआ कि हम 30 मार खान नहीं है। कभी भी भगवान हमको मार गिराएंगे, हमारी जो थोड़ी भी अगर हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, भगवान हमारा काटते उधर ही काटते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो टीचर ने क्या सिखाया कि आप काम रहो और जो आता है वो लिखो। फिर दूसरे बार जब फाइनल्स थे तो मैं अव्वल आई उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस, जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, गाइडेंस लेंगे, और करेज और रेजिलियंस, अगर कोई स्टेट फर्स्ट आता है तो वो एम ही नहीं आता है ना, उसने अपनी जिंदगी में
जो भी टाइम है, अगर आप कोई AIR-1 को पूछेंगे आप कैसे पहले आए, तो ऐसे नहीं बोलेगा मैं 36 घंटे ना मैं अपना मोबाइल देख रहा था, इंस्टाग्राम रील देख रहा था, हाँ, और गुलाबी साड़ी देख रहा था, नहीं, वो नहीं आता है। उसको ये कैसे वो अपने पढ़ाई में अच्छा करे ताकि वो अपना नाम रोशन करे और माता पिता का नाम रोशन करे, उसका एक हेतु होता है ना, वन पॉइंटेड अटेंशन रहता है। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करता है, इंट्रोस्पेक्ट भी करता है कि करेजसली वेंट फॉरवर्ड ना, फिर दुर्बलता उसके मन पे हावी नहीं हुआ, आगे जाके वो सबको मार गिराए और वो ही बिकेम विक्टोरियस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। कभी चैलेंज आता है ना, तो हम मुंह के बल गिरना नहीं चाहिए, या हम नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, नकारात्मक सोच में अगर आएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो हमको सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ गाइडेंस लेके और डट के रहना चाहिए, तो हम विजयी होंगे। ये है फिर अर्जुन के, बहुत सारे हैं पर मैं एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फिर रामायण में कोई बोल सकता है किसको चैलेंजेस मिले? सब सो रहे होंगे। भगवान राम से। रामायण आपने सुना है ना, रामायण अपना, हाँ, तो रामायण में कितने सारे पात्र हैं जिनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। भगवान राम, अगर आप सोचो खुद भगवान, उनको कितने चैलेंजेस मिले। जब वो उनके पिताजी ने बोला कि आप, आपका राज्याभिषेक होगा, तो क्या हुआ आप सब मालूम है ना स्टोरी। तब मंथरा ने अपना कूटनीति अपनाया और कई कई माता का मन भ्रष्ट किया और उन्होंने 2 बार मांग लिया दशरथ महाराज से। तो सोचो, राम जी सब तैयारी में थे कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और बाकी जो अयोध्या वासी थे इतने खुशी से वो झूम उठे थे, उल्लासित हो रहे थे कि उनके प्रिय व्यक्ति राम राजा बनने वाले हैं, और सब कुछ तैयारी हो गया था। ऐसे जैसे फेस्टिवल होता है ना, दिवाली के टाइम हम सब अपना घर स्वच्छ करते हैं और ड्रॉर साफ करते हैं, सब कूड़ा बाहर फेंकते हैं, रंगोली डालते हैं और हम कंदिल डालते हैं, है कि नहीं, घूघरा बनाते हैं, हाँ, होली के जो भी स्वीट बनाते चखने के लिए। ऐसे माहौल था अयोध्या में। और सुबह जब वो उनको बुलाया गया और दशरथ महाराज ने उनको बहुत हृदय पूर्वक उनको बुलाया कि ये सब हुआ, आपको वनवास दिया गया है, तो ये चैलेंज नहीं है? होना कुछ और था, वो कुछ और रहा है। तो राम जी कुछ बोले क्या? अरे कौन थी वो कई कई, वो तो मेरी सगी मम्मी भी नहीं है, ऐसे बोले क्या? नहीं, हम सब जानते हैं कि कई कई राम जी को इतना प्यार करती थी कि कौशल्या मैया भी बोलती थी कि वो आपकी असली माँ है। तो सोचो, ऐसे चैलेंजेस राम जी को भी सामना करना पड़ा। और फिर आगे जाके हम जाते हैं, जानते हैं कि उनको कितने सारे चैलेंजेस मिले, कितने सारे दानव उनके ऊपर हावी हो गए ना, हुए कि नहीं, ताटक आए, आई, फिर आगे जाके सीता का ये हुआ, अपहरण हुआ। तो सोचो, जो सीता मैया, बोला जाता है कि रामायण में वो इतनी नाजुक थी, कोमल जैसे उनके अंग थे, उन्होंने कभी ऐसे बाहर कदम रखा ही नहीं क्योंकि वो प्रिंसेस थी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, वनवास चली गई और उनको भी कुछ दुख नहीं भुगतना पड़ा क्या? और वो जाके वहां पे क्या पाजा अपना जो पिज्जा पास्ता नहीं खाए, कंदमूल खाए ना। तो राम जी और सीता मैया ने भी कितने सारे चैलेंजेस उन्होंने देखा अपने जीवन में, फिर भी दे फेस्ड चैलेंजेस विथ डिग्निटी, और वो विक्टोरियस हुए। तो हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में, आप लोग सब पूछते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि जब भी सुनते हैं ये सब लोग सिर्फ भगवत गीता, रामायण और महाभारत के ऊपर क्यों बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रंथ हमारा जीवन कैसे जीना है वो सिखाते हैं। भगवत गीता हमारा लाइफ मैन्युअल है। आपने सब सुना रहेगा, वो एक छोटा भक्त भागवत है, देखा रहेगा भक्त भागवत, एक 6 साल 5 साल का बच्चा, उसको किसी ने टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप भगवत गीता क्या है, तो बोलते ये लाइफ मैन्युअल है, आपको जीवन कैसे जीना है भगवत गीता सिखाते हैं। और भगवत गीता पहले श्लोक से ही सिखाता है कि कैसे नहीं होना चाहिए। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरा बच्चे और वो बच्चे, मतलब कहते हैं डिस्टिंक्शन करते हैं ना कि ये मेरा है और वो उनका है। जब वो आता है तो हम समझ सकते हैं किसका क्या मनोस्थिति है। तो पहले अक्षर से और लास्ट अक्षर तक भगवत गीता
हमको ये सिखाता है कि लाइफ कैसे जीनी है। और भगवान अगर हमारे साथ है तो हम सब पे विजयी पा सकते हैं। हमको क्या मिलेगा? तत्र श्री विजयो भूता ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। लास्ट श्लोक आता है, संजय जी बताते हैं, अगर आप कृष्ण के साथ हो, आप चैलेंजेस को अपनाते हो और डिग्निटी के साथ उसको डट के आप उसको मार गिराते हो, तो आप विजयी होंगे ही होंगे। भले वो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप विजयी होंगे, निश्चित है। ये भगवान हमको आश्वासन देते हैं। जैसे LIC का क्या है, योगक्षेमम वहाम्यहम। पर आप अगर समझोगे उसके पीछे की मंशा, कौन उसका जो एडवांटेज कौन पाता है? जो LIC लेता है वो उसको एडवांटेज मिलता है क्या? जो किस्त भरता है वो उसको मिलता है? उसके परिजनों को मिलता है ना। हम भरते हैं पर हमारे मरने के बाद उसको मिलता है किसी और को। तो यहाँ पे भगवान ऐसे नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, साथ ही नहीं हूं, मैं आपके आगे हूँ। चैलेंजेस तो आना जीवन में अनिवार्य है, मैंडेटरी है। पर जब हम समझते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं तो सब कुछ संभव होता है। तो फिर हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं चैलेंजेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स, है कि नहीं? तो हम अभी उसको एक्रोनिम के हिसाब से मैं समझाऊंगी। एक एक वर्ड एक एक चीज दर्शाता है। तो हम सोचे अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना बच्चे? अब थैंक यू सो मच। तो हम प्रॉब्लम, चैलेंजेस का और एक मीनिंग है प्रॉब्लम, PROBLEM। तो ये वर्ड्स के ऊपर मैंने एक एक चीज बोला है। P मतलब पर्सपेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है वो जानना जरूरी है। हमारी मनस्थिति क्या है वो जरूरी है। तो जब कोई चैलेंजेस हमारे सामने आता है तो हमारा जो मन क्या बोलता है वो देखना जरूरी है। अगर हमारा मन हावी हो जाएगा, हम नकारात्मक सोच में डूब जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। अगर वी आर डल, अगर वी आर नेगेटिव, अगर अगर वी आर फियरफुल, तो फिर मतलब नहीं है। तो बोलते हैं कि वी शुड सी दिस चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जैसे एक बच्चा, नवजात शिशु अगर 6 महीने का होता है तो पलटना चालू होता है, करेक्ट? फिर 10, 11, 12 महीने में वो चलने की कोशिश करता है। चलते चलते वो कभी गिरता है, लुढ़कता है। उसकी मम्मी बोली मत चलो बेटा मत चलो, आप गिर जाओगे, आपको लगेगा। तो बच्चा बढ़ेगा क्या? चल पाएगा क्या? नहीं। तो अगर चैलेंज अपनाएगा और मदर उसको मोटिवेट करेगी, नहीं बच्चा आप चलो चलो चलो, और क्लैप करते हैं ना, माता ऐसे क्लैप, वेरी गुड बोलते हैं, तो बच्चे को मनोबल मिलता है। उसको वो चैलेंज है ना, क्योंकि गिर रहा है, लुढ़क रहा है, बैठ रहा है और रो भी रहा है क्योंकि वो गिर रहा है। पर अगर माता वहां पे उसकी टीचर है, पिता उसके टीचर है, उसको मनोबल देता है, नहीं आप कर पाओगे बच्चा, और क्लैप करके उसको मनोबल देती है, तो आगे जाके हम देखते हैं कि बच्चा चलने लगता है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, जब चैलेंज आता है हमारा पर्सपेक्टिव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रॉब्लम्स आर लाइक वेव्स, नदी में हम देखते हैं ना, वेव्स आते हैं, कभी बड़े बड़े वेव्स आते हैं, कभी छोटे आते हैं। तो कभी आपने देखा कि जब वेव्स आते हैं किनारे पे, वो वहीं पे ठहर जाते हैं क्या? हाँ बच्चे, नहीं वो वापस तो जाता है ना। तो चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस जाएंगे, वो वहीं पे रुकेगा नहीं। पर जब रुकेगा तो आपको सिखा के ही जाएगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अपना मन को स्थिर रख के उसको एकदम डट के उसका सामना करना चाहिए। जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं ना, तो हम उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं, डिपॉजिट, तो उसका डिपॉजिट हमारा जो असल मुद्दल है वो बढ़ता है। पर जरूरत है तो हम उसको विड्रॉ करते हैं ना। तो विड्रॉ करते हैं तो हम मायूस होते हैं क्या? नहीं मेरा ना बैंक में पैसा कम हो रहा है, क्या करूं बैंक में पैसा, अरे पर को तुमको जरूरत है इसलिए निकाल रहे हो ना। तो वैसे ही जब आपको कोई चैलेंज आता है तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे बैंक में जो नेगेटिव बैलेंस है वो कम हो रहा है। आपके जो पहले के जीवन में आपने जो कुकर्म, आप नहीं बोल सकते, हम सब ने जो भी कुकर्म किया रहेगा, उसका हम उसका खाता हम कम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर बुराई का खाता कम हो रहा है, अच्छाई का खाता बढ़ रहा है, तो हम खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। तो ये हमारा मन का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अगर ये हम समझेंगे
तो निश्चित रूप से चैलेंजेस को हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल मेरे मन में आता है, आपने थॉमस एल्वा एडिसन नाम सुना रहेगा ना, जो बल्ब का उन्होंने इन्वेंट किया। 9 दिसंबर 1914 में उन्होंने, उनके 14 बिल्डिंग थे, खुद के रिसर्च बिल्डिंग्स थे जहां पे रिसर्च मटेरियल रखते थे। हुआ यूं कि उस दिन वो अपने घर के ओर प्रस्थान किए, और वो घर जाने के बाद उनको पता चला 14 बिल्डिंग में से 12 बिल्डिंग में आग लग गई, और उनका सारा मटेरियल, जो भी रिसर्च मटेरियल था, वो सब अग्नि में उनका स्वाहा हो गया। तो सोचो, इतना परिश्रम किया रहेगा ना, इतने सालों की जो मेहनत है वो एक अग्नि के इसमें चला गया। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, देखो ये अग्नि कितनी सुंदर दिख रही है। तो उनकी बीवी बोली, आप पगला गए क्या, आपका सारा जो ये था हार्डवर्क था उसमें चला गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोल रहे नहीं, मुझे इससे एक सीख मिली कि मैंने 100 मिस्टेक्स कमिट किया रहेगा ये इन्वेंशन के लिए, तो मैं वो वापस दोबारा वो दोहराऊंगा नहीं। अभी 101 से मैं प्रयत्न करूंगा। और आगे जाके वो 2 वीक्स में ही बिकेम वेरी फेमस, एंड उनके जो सारे इन्वेंशंस थे वो उसमें फेमस हो गए, और उनको इतना पैसा मिला, इतने फेमस हो गए। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए है ना, कि हमारे जीवन में इतने सारे आएंगे और इतने सारे चले जाएंगे, पर अगर हम डट के उसके सामना अपने मन के द्वारा उसको नहीं भगाएंगे तो हम वहीं पे फेल हो जाएंगे। तो वी शुड बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, हमारा मन का जो चिंतन है वो सही ट्रैक में होना चाहिए। और एक डॉक्टर थे, वो ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब आप सबको मालूम है, जो कैंसर के सर्जन है। तो उनको वो रोज अपना ड्यूटी के हिसाब से जो कैंसर पेशेंट्स थे वो वार्ड में जा रहे थे सबको देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने। और ऑब्वियसली वहां पे कोई 3rd स्टेज में था, 4th स्टेज में था, कोई उनका बस ऐसे 2-3 हफ्ते में उनका निधन होने वाला था। ऐसे लोगों के बीच वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो देख रहे थे कि वहां पे 2 बेंचेस में एक 2nd स्टेज का था और एक लास्ट स्टेज का था। तो उन्होंने बोला, अपने उनके परिजनों को बोला कि आप तैयारी करो, ये जो 4th स्टेज का जो लंग कैंसर है ना वो चल बसेगा, और इसका तो टाइम है। तो आप सोचो, अनबिलीवेबल थिंग हैपेंड। जो जिसको बोला गया कि वो रहेगा नहीं 2 दिन के बाद, वो 2 साल रह गया, और जो बोला गया कि वो 2 साल रहेगा वो 2 दिन में चला गया। अचरज की बात है ना। अब आप पूछ सकते हैं कैसे, हो ही नहीं सकता है। नहीं, जो मन के बल से एकदम पुष्ट है वो अपने आप को, अपने शरीर को आगे ढकेलता है। हम देखें हमारे भक्तों में एक डिवोटी है, वो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, नित्य कृष्ण प्रभु। वो 40 दिन जसलोक हॉस्पिटल में थे, और उनको ब्रेन ब्रेन एडिमा हुआ था, और उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये बचेंगे नहीं। तो फिर ऑब्वियसली उनके जो परिजन थे वो बहुत दुखी थे, अभी क्या होगा, और कोशिश कर रहे थे कि ये इसको बुलाए, उसको बुलाए, स्पेशलिस्ट को बुलाए। हालांकि जसलोक हॉस्पिटल बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे। तो जब कोशिश कर रहे थे, ये जो प्रभु जी हैं वो हिप्नोथेरेपी करते थे। जो प्रभु जी नित्य कृष्ण प्रभु, उन्होंने उस अवस्था में, हालांकि वो 30 डेज वो कोमा में थे, फिर भी उन्होंने अपने मन के बल से वो उभर आए, और 40वें दिन वो कोमा से बाहर आया। तो ये जो डॉक्टर उनको उनका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब उनको बोल दिया था कि आप बचेंगे नहीं, वो भी अचरज में पड़ गए, बोले हैं भगवान है। तो ये जो डॉक्टर बोलते हैं कि जो भी बीमारी होती है ना, मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी, वो पहले कहाँ से शुरू होती है, मन से। हम मन में ही फेल हो जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, होगा ही नहीं यार। क्योंकि हम सेल्फ डाउट, जैसे मैंने पहले बोला, सेल्फ डाउट करते हैं, और माइंड को हम ताकतवर नहीं बनाते हैं। तो अगर आप माइंड को ताकतवर बनाओगे तो सब कुछ संभव है। पावरफुल माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड। तो ये डॉक्टर हुए, आप बोल सकते हैं ये डॉक्टर है इसलिए उन्होंने ऐसे देखा। फिर हम देखते एथलीट्स। एक टेनिस एथलीट था, प्लेयर, आर्थर एश करके, उसको एड्स हो गया। तो एक प्रेस रिपोर्टर उसके पास आया, बोला कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो अगर हमको एड्स हुआ, अगर कोई आके हमको पूछेगा कि आपको बोलना चाहते हो, तो हम उसको लकड़ी से पहले मारेंगे, बोलेंगे अरे तुम पागल हो गया, पगला गया क्या,
मैं एड्स से मर रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो कैसे लग रहा है। तो ये जो है प्रभु जी बोल रही है, आर्थर एश, वो क्या बोलते हैं कि मैं क्या कंप्लेन करूं, जब मुझे मेडल्स मिले, मैं फर्स्ट आया था, पैसा मिला, शोहरत मिला, तब मैंने पूछा नहीं भगवान को ये पूछा नहीं कि मुझे क्यों मिल रहा है। सोच, मतलब समझ रहे हो ना, जब मुझे प्रतिष्ठा मिला, कंचन कामिनी सब कुछ मिला, तब मैंने भगवान को कोसा नहीं कि मुझे क्यों मिला। तो जब एड्स हुआ तो मैं कैसे, किस मुंह से भगवान को बोलूं ये। तो कैसे मन, अगर हम मन को ट्रेन करोगे तो सब कुछ संभव। तो एक हास्यास्पद एक गोष्ट हुआ, एक स्टोरी है। एक प्लेन में, अभी हाल ही में हम देखते हैं ना अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो प्लेन का एक मैं एग्जांपल देती हूँ। वहां पे बहुत सारे लोग थे, इंग्लैंड जा रहे थे। तो ऑब्वियसली वहां पे ये पायलट ने अनाउंस किया कि टर्बुलेंस है, आप अपना सीट बेल्ट को कस के बैठो, और अगर ऊपर से वो व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो भी मुंह में डालते हैं ना वो श्वास लेने के लिए, अगर वो आए तो आप लेके बैठना, कुछ भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो एक आदमी, सब लोग ना वहां पे डरे हुए थे, रो रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। वहां पे सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क, यस थैंक यू सो मच। तो वहां पे आप लोग सब सुन पा रहे हो ना, क्योंकि स्नेहा का शायद स्टिल हो गया कैमरा। स्नेहा आयु दे, आप लोग सब सुन पा रहे हो ना? यस Yes, यस ma'am. ओके। तो बाकी सारे लोग रो रहे थे और बोल रहे थे अभी क्या होगा क्या होगा। उसमें से सिर्फ एक आदमी शांत बैठा था। तो उसके बगल वाला आदमी बोलते हैं कि तुम पगला गया क्या, तुमको पता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, तुम ऐसे कैसे बैठे हो, तुमको कोई चिंता नहीं है क्या? तो बोलते हैं वो, मतलब वो एक डिवोटी था, इस्कॉन का डिवोटी नहीं था पर भक्त था। तो बोलते हैं कि हमको पता है हमारे शास्त्रों से, अगर हम अंत समय भगवान का ख्याल करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो भगवान हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमको निज धाम लेके जाते हैं। तो पर मैं इतना पतित हूँ, भगवान मुझे लेके भी जाएंगे तो वहां पे माहौल देख के मेरे को वापस इधर ही भेजेंगे। पर आप लोगों को देख के, क्योंकि आप इतने जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहे हैं, तो आपको सुरक्षा प्रदान करने के भगवान आए हैं, तो मैं आपके भरोसे हूँ। तो ये कितना हास्यास्पद है ना, क्योंकि उसने अपने माइंड का कंट्रोल किया ना। उसको पता है अगर गिरेगा प्लेन तो सबका मृत्यु निश्चित है, पर उसने कैसे जोकिंगली बोला है। तो वो देख के काफी जन थोड़ा शांत हो गए। तो इससे ये चीजों से हमको क्या पता चलता है, वायर योर माइंड, फायर योर माइंड मतलब कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो योर बेस्ट एनिमी, आई मीन वर्स्ट एनिमी। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को कि आपका मन इतना जो चंचल है, जो अर्जुन बोलते हैं कि मन का 3 क्वालिटीज हैं, कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऑब्स्टिनेट है, पर अगर इसको कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते? प्रैक्टिस। तो यू शुड ऑलवेज वायर योर माइंड टू द राइट चार्जर। अगर आईफोन का चार्जर हो तो किसी और चार्जर पे चार्ज होता है क्या? वो नहीं, सिर्फ आईफोन के चार्जर पे ही होता है। तो मन भी ऐसा है, अगर कोई मायूस है उसके पास जाके आप अपना व्यथा बोलोगे तो वो आपको ले डूबेगा। पर ऐसे लोगों का संग करो, ऐसे मेंटर्स के साथ रहो, ऐसे जो भक्त है हमारी, जो स्नेहा है और उनके जो हस्बैंड है, उनके साथ अपना उठना बैठना करो, तो वो आपको ऊपर उठाएंगे। अगर आप देखते हो समंदर में कोई डूबता है, तो अगर आदमी को बचाना है तो लाइफ गार्ड की ओर देखेगा ना कि कोई और डूब रहा उसका हाथ पकड़ेगा क्या? नहीं, वो भी डूब जाएगा। तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनका मनोबल बहुत स्ट्रांग है और जो आपको अच्छा राय दे सकता है, सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं, तो आप उससे पार हो जाएंगे। तो पहला था क्या है? पर्सपेक्टिव। फिर दूसरा वर्ड है आर, रिमेम्बर कृष्णा। तो आप बोलोगे इससे क्या होगा? क्योंकि बोलते हैं ना कि जब कुछ काम नहीं आता है तो भगवान काम आते हैं। जैसे कोई टर्मिनली पेशेंट जाता है ओटी में, और उसके जो सारे सहजन है, परिजन है, डॉक्टर को जाके पूछता है कुछ है क्या, कुछ मतलब क्या है इसका रिजल्ट, तो बोलते हैं हमने अपना प्रयत्न किया, बाकी भगवान के हाथ है। तो डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं कि हमसे ऊपर भगवान है। जब कुछ काम नहीं कर रहा है तो भगवान के ऊपर निर्भर करो, क्योंकि भगवान ही हमारे माता पिता और वेलविशर है।
वो जैसे मैंने पहले बोला है कि when you leave everything to Krishna, miracles happen. आपके सोच के परे कुछ होगा, अच्छा ही होगा। तो अगर आप कंप्लेन करोगे, नकारात्मक होगे, तो भगवान भी सोचेगा यार ये कितना भी करने के बाद भी कोई ये इसका कोई मतलब ही नहीं। तो सकारात्मक सोच के साथ मन को केंद्रित करके भगवान का नाम जप करो, तुरंत कुछ ना कुछ मिरेकल होगा। तो लॉर्ड कनेक्ट्स विथ यू। जब आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपको आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझ में आता है? द्रौपदी ना, है कि नहीं? द्रौपदी द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ, उन्होंने अपने पति को देखा, भीम को देखा, बोले तुम तो बहुत खुद को बहुत बलशाली बोलते हो, अर्जुन धनुर्धारी बोलते हो, युधिष्ठिर तुम धर्मराज खुद को बोलते हो, और नकुल सहदेव तो बोलते हैं कि तुम कुबे मतलब अश्विन पुत्र हो। क्या मतलब है अगर तुम मेरी जो चैस्टिटी है तुम बचा नहीं सकते हो? तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, सब पे निर्भर किया उन्होंने, पर कुछ हुआ क्या? रुक्मिणी, यस रुक्मिणी ऑल्सो वेरी नाइस। तो द्रौपदी ने क्या आखिर में क्या एक्चुअली बोलते हैं कि उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू पकड़ के उन्होंने इज्जत बचाने की कोशिश की, क्योंकि दुशासन उसको ये कर रहा था ना, वस्त्रहरण कर रहा था। तो उनके जो 5 हस्बैंड्स थे उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की, मुंह उन्होंने लटका के रखा था। तो फिर बोला चलो अभी उनसे कोई मदद नहीं मिल रहा है तो मैं अपने साड़ी को मदद मांगू। तो साड़ी को उन्होंने, तो दुशासन और जोर से पकड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कुछ काम का नहीं, तो उन्होंने पल्लू छोड़ दिया, दोनों हाथों से कृष्ण को पुकारा, हे गोविंदा हे कृष्ण। तब जाके कृष्ण साड़ी के रूप में आए और द्रौपदी को बचाया। तो ये मिरेकल नहीं है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनकी जो चैस्टिटी है वो खत्म होने वाला था। अभी आजकल के नौजवान को चैस्टिटी कुछ मतलब नहीं। हम इतने न्यूज में देखते हैं ना कि ड्रम में बिठाए बेचारे पति को काट काट के, और ये जाके पत्नी किसी और से गुलछड़े उठा रही है, देखते हैं ना। तो चैस्टिटी आजकल के मायने में कोई मतलब आजकल के जीवन में कोई मायने नहीं रखता। हाँ, पर पहले के जीवन में वो इतना पावरफुल होता था। हम देखते हैं ना, सीता भी एक पत्नी एक पतिव्रता थे ना, तो जब रावण आए थे उनको लुभाने तो लुभा ही नहीं पाए, है कि नहीं? उन्होंने कुशग्रास को उनके तरफ देखा, बोला अगर तुम इसको इसके पार आओगे तुम्हारा पूरा विध्वंस हो जाएगा। क्यों? उसके चैस्टिटी के मतलब चैस्टिटी को क्या बोलते हैं? पवित्रता, है ना? तो उनका पवित्रता के बल पे वो जीत पाए। तो रिमेंबर कृष्णा, देन ओ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला, इफ यू सी चैलेंजेस एज पतिव्रता, यस पतिव्रता। थैंक यू नागलक्ष्मी। Can I drink water for a minute? I have time, Sneha, because it's 5 ना। नो माताजी प्लीज आप कंटिन्यू। ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बोला, आपको कोई ऐसे मुसीबत आ जाए, आप उसको मुसीबत ना समझ के उससे कुछ सीख सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व का कुछ तो चीज बढ़ा रहे हो। तो हम देखते पांडवास के जीवन में कुछ अच्छा हुआ क्या? नहीं, उनको एग्जाइल मिला, वारनाव्रत में जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास जाना पड़ा, भीम को उनको पॉइजन दिया गया, फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। तो हर चीज उनके लाइफ में सब कुछ विपरीत ही हुआ, फिर भी उन्होंने क्या पाया उन सब चीजों में? कृष्ण का साथ पाया। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान किसी को मारना चाहता है तो कोई भी चीज उसको बचा नहीं सकता है, पर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो जगत में या ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं गिरा सकता है। तो ये विश्वास होना चाहिए कि अगर आप सही रास्ते पर हो, आपको कोई चैलेंजेस मिलता है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी जैसे लेंगे कि मेरे में कुछ भगवान कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इट विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम क्लोजर टू कृष्णा, जैसे पांडवों के जीवन में। तो हम देखते हैं ना, ये तो साधारण बॉलीवुड मूवीज में भी होता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। पहले इंटरवल के पहले हीरो को बहुत चैलेंजेस आता है, तो वो कोशिश करता है कि नहीं। जब सुल्तान में हम देखते हैं सलमान खान सब कुछ जीतता है, पर उसके अहंकार की वजह से वो फिर हारने लगता है, तो फिर उसको उसके जो टीचर है उसको मनोबल देता है, नहीं
तुम अहंकारी हो, तुमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, तुमने ये वो, फिर इंटरवल के बाद वो कोशिश करता है ना, बहुत प्रयत्न करने के बाद फिर वो वापस वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो हम हीरोज में भी देखते हैं बॉलीवुड में, अगर वो अपॉर्चुनिटी मतलब जब चैलेंज आता है उसको अपॉर्चुनिटी लेता है और उसको ये समझता है कि इससे मुझे किस सीख मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो विजयी होगा। तो हम देखते हैं और एक एग्जांपल से, हेज हेज जी वेल्स करके, he was an author of 84 books। आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, पर उसका जो जीवन अगर मैं बोलूंगी तो हम एक्चुअली विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं कि बचपन में बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। फादर एक गार्डनर थे, किसी और के गार्डन में वो गार्डनर थे, और मदर सबके घर में जाके बर्तन मांजती थी। 7 साल में उसने अपना एक जो पैर है उसको खो दिया। फिर वो स्कूल गए, वहां पे वो उनको वहां पे रखा नहीं क्योंकि पैसे नहीं थे, वो गया। फिर थोड़ा कुछ उनको जॉब मिला, फिर ही लॉस्ट हिज जॉब। देन इट इज सेड दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग सम गेम, हाँ। तो बोलते हैं कि ही लॉस्ट हिज किडनी, खेलते खेलते एक किडनी वो खो दिया। तो फिर बोले कि अभी एक पैर नहीं, किडनी नहीं है, पैसा नहीं है, पर मुझ में जैसे मैंने बोला ना पहले कि अगर सब कुछ भगवान निकाल देते हैं तो एक चीज तो बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। तो उनका बुद्धि इतना तीव्र था, लिखने की बुद्धि। तो ही सेड नाउ आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग, एंड ही read and wrote many books and he became a famous author and he wrote 84 books। तब लिखना चालू किया, बुक सेल्स बहुत बढ़ गया, अमीर हो गया। तो मैंने जैसे बोला, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जब फोन यूज करते हो और थोड़ी देर बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, लेटर, नाउ और मिडनाइट। तो आप क्या करोगे, आपको अपडेट करना है, फोन को ऑप्टिमल यूज में लाना है, तो आप क्या करोगे, उसको अपडेट करोगे ना सॉफ्टवेयर, नाइट में तो करोगे, इफ नॉट नाउ। अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा, फोन का ऑप्टिमल यूज नहीं होगा ना, जितना वो फोन काम करना चाहिए उतना काम नहीं करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। तो ऐसे ही चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे व्यक्तित्व को अपडेट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम सच में वो ऐसे सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। PRO, फिर B, बूस्ट टू भक्ति। हम देखते हैं ना, बचपन में आपने देखा रहेगा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सुना आपने, सुना ना वो एड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ भागवतम से। गजेंद्र एक हाथी थे। आपने सुना गजेंद्र महाराज की कहानी, सुना है? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बोलने का, जिन्होंने नहीं सुना। गजेंद्र किंग थे, हाथी थे, और वो त्रिकुट पर्वत पे रहते थे। तो बहुत मजे में रहते, बोलते ना राजा तो उनका जीवन तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ भी उनके साथ रहते थे। और त्रिकुट पर्वत जहाँ पे था ना, बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड भी उसके सामने कुछ फीका पड़ जाएगा, ऐसा त्रिकुट पर्वत था उनका। वहां पे एक लेक था, तो रोज उनका नियम था कि वो जाके वहां पे नहाते थे, अपने बच्चों के साथ भी, उनके साथ काका काकी और चाचा चाची फूफा सबके साथ जाके वो नहाता था, खेल कूद करके वो आ जाता था। एक दिन ऐसे हुआ कि वो सब परिवार गया वहां पे, और वहां पे मगरमच्छ था। जब सारे साथियों के साथ वो गए, बाकी साथी निकल गए, और ये इनका पैर वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो पानी में कौन शक्तिवान है, मगरमच्छ ना, हाथी भी काम मगरमच्छ। नहीं हो बरा। तो पकड़ लिया, जकड़ लिया उसको, और ये पुकार रहा है, गजेंद्र महाराज सबको पुकारे, हे बीवी, मैंने तुमको सब कुछ दिया है, पूरा ऐशो आराम दिया है, मुझे बचाओ। ये बोलते ठेंगा। हाँ, फिर उन्होंने बच्चों को पुकारा, बच्चों बोलते ठेंगा, सबने ठेंगा बोला है। ये ठेंगा मैं बोल रही हूँ, भागवतम में नहीं लिखा है। तो फिर गजेंद्र महाराज बोलते हैं, मैंने पूरा जीवन उनके लिए न्योछावर किया, उनके सुख सुविधा देने के लिए सब कुछ दिया है, पर मैं जब अंत अवस्था में, जब ये मगरमच्छ मुझे पकड़ के बैठा है और मुझे पानी में खींच रहा है, तो मेरी ओर कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर उसने अपने पिछले जन्म का जो था, जो भक्ति किया, वो याद आया उसको,
और तब उसको यही याद आया कि जो भी अपने पास है, अगर आप मन से भगवान को अर्पण करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आप भगवान को तीव्रता से पुकारोगे तो भगवान आएंगे ही आएंगे। आपका भाव अगर वो है तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे। तो अभी वो तो उनका महल नहीं था, कुछ था नहीं, तो पानी में क्या होता है, कमल का फूल होता है, तो कमल के फूल को पकड़ के उन्होंने भगवान को आह्वान किया और उन्होंने स्तुति की। तो वहां पे वैकुंठ लोक में भगवान आराम से विराज रहे थे अपने रुक्मिणी के संग। तो उन्होंने बोला मुझे जाना है, मेरे भक्त को मुझे जरूरत है। तो उन्होंने पुकारा है, देखो उनकी अवस्था क्या है। तो बोलते हैं, गरुड़ महाराज बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, रुको रुको। यहाँ पे भगवान बोलते हैं नहीं, वो तो उसको मार डालेगा, एक क्षण का विलंब हो जाएगा ना तो उसका मरण निश्चित है। तो बोलते हैं भगवान वो गरुड़ महाराज से भी आतुर थे, बोलते तुम आओ नहीं आओ मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तो गरुड़ बोले अरे भाई मैं आ रहा हूँ। तो भगवान उनके ऊपर बैठ के तुरंत वहां के आके सुदर्शन चक्र से वो गजेंद्र का मुंह तोड़ दिया। और यही नहीं, गजेंद्र को वो स्वयं अपने निज धाम लेके गए। इससे क्या मतलब, बूस्ट टू भक्ति। जब कोई आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब आपको लगता है कि कोई हमारा सहायता नहीं करता है, तो अब भगवान की ओर देखो। भगवान निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ ऐसे संदेश देगा, या कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में भेजेगा, या आपको कभी कभी ऐसे भगवत गीता का एक श्लोक भी ज्ञात आएगा, उससे आपको अपनी भक्ति में प्रगति करने का मौका मिलेगा। और ये ऑब्स्टिकल जो है, चैलेंज जो है, आपको चैलेंज नहीं लगेगा, उसमें अच्छा महसूस होगा। बी फॉर भक्ति। एल, लेट गो। लेट गो। अभी हम देखते हैं ना, बचपन में हमने देखा है कि अगर स्टोरी सुना है, एक एक जो मंकी है, वानर है, उसको एक बॉटल में पत्थर डाला है और खाना भी डाला है। तो जो वानर है एक हाथ डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, और ऊपर से सब कुछ डालते जा रहे सामान। तो अगर आपको वो सामान चाहिए भी और हाथ निकालना पड़ेगा ना, सामान चाहिए और मुंह में डालना है, खाना है, तो आपका हाथ उधर उधर से निकालना है ना वो पात्र से। तो ये वानर था, उसको ही वॉज ओवर रिडन विद ग्रीड, मुझे सब कुछ चाहिए। तो हाथ उधर रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, तो उसका हाथ वहां पे अटक गया। तो उसको खाना भी है, हाथ नहीं निकल रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे छोड़ो यार, जो मिला हाथ में मैं लेता हूँ और वो खा लेता हूँ, फिर दोबारा हाथ डालता हूँ, दोबारा खाता हूँ। तो कभी कभार इतने सारे चैलेंजेस आते हैं ना, हम इतना डूब जाते, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, लेट गो, जाने दो। मतलब मन को शांत करके जाने दो। एंड ऑल्सो थिंक दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हम सब चीज पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या, हम इस पे भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इस पे भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो फिर बाकी चीजों का क्या कहना। तो अगर ये छोटे छोटे चीज पे नियंत्रण नहीं रख सकते, जैसे हम जब यात्रा जाते हैं, अगर 6-8 घंटे का सफर रहता है, वी ऑल कैन कैन रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग। तो 8 घंटे तक कहीं और मतलब कुछ है ही नहीं, और रास्ते में कोई टॉयलेट नहीं है, तो हमारे ब्लैडर को कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, तो सोचो हमारा कंट्रोल उस पर भी नहीं है, तो हम बड़े चीजों पे कैसे कंट्रोल रख पाते हैं। तो लेट गो, बिकॉज कृष्णा विल टेक कंट्रोल ऑफ यू। तो बोलते हैं कि जैसे द्रौपदी ने, वही एग्जाम्पल है ना, कि शी लेट गो ऑफ हर सारी एंड शी डिपेंडेड ऑन कृष्णा। तो हिंदी में तुलसीदास का एक अच्छा एक दोहा है, कहते हैं, चित्त तू सिद्ध ने चिंता करी। क्यों चिंता करते हो, क्योंकि जे हरि करे वो मम हित। आप समझ पाए, चित्त मन, आप क्यों ऐसे इतना चिंता क्यों कर रहे हो, जे हरि करे वो मम हित, जो हरि करेंगे वो मेरे हित के लिए है, जैसे द्रौपदी। तो इसलिए लेट गो समथिंग, डोंट थिंक यू आर इन कंट्रोल। ई, एम्पथी। एम्पथी मतलब सोचो, अगर कोविड टाइम्स में हमने बहुत देखा, ये आप सबने देखा रहेगा कि कोविड अवस्था में बहुत सारे लोग कोविड में मर भी गए, कोई लोग बच भी गए, और जो बच गए उनको ये एम्पैथी, कंपैशन बहुत आया अपने जीवन में, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था ना,
कितने लोगों का जॉब निकल गया, कितने लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, पैसे ना होते हुए भी उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। सेकेंड वेव जब आया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हुए, तो कितने सारे चैलेंजेस थे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे लोग जिनको ये सारा चैलेंजेस सामना करना पड़ा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने हेल्प करना चालू किया। जो लोग ऐसे, जैसे हमारे मंदिर में भी जब कोविड था तो एक 3-4 जो काउंसलर्स थे वो उन्होंने 108 हेल्पलाइन ऐसे चालू किया। सपोज मुझ में पैसे मतलब आई डोंट हैव मनी टू ट्रीट माई सेल्फ, तो ये लोग एक संगठन किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, और इफ आई अप्लाई इन दैट देन वो लोग थोड़ा पैसा देते थे। तो एम्पैथी, you're getting it? When obstacles come, we understand actually yes, there are some people like us also, or some people who are worse than us, who have faced much more worse challenges. So what we should do, we should always empathize with them and help. So जब आप help करोगे ना, तो आपका मन में वो अलग सा संतुष्टि का लहर फैलेगा। समझ में आ रहा है? सपोज कोई व्यक्ति लंगड़ा है और दूसरा लंगड़ा आता है, बोलता है चलो तुम एक पैर से चलो और मैं तुम्हारा भुजा पकड़ता हूँ और मैं भी चलता हूँ। तो एम्पैथी है ना, क्योंकि वो लंगड़े को समझ रहा है कि उसकी व्यथा क्या है। तो व्हेन इन चैलेंजेस, व्हेन ऑब्स्टिकल्स कम, यू शुड हैव एम्पैथी। गिव लव टू ईच अदर, आप एक दूसरे को प्रेम बांटो। तो ये एक स्टोरी याद आता है, स्टोरी नहीं, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने सुना रहेगा, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। तो वहां पे एक क्वीन रहती थी, उनका नाम मैं भूल गई, कुछ तो एंड्रूस, आई डोंट नो द नेम नाउ। तो ऑब्वियसली वो क्वीन थी, उसको पता ही नहीं था कि वहां पे रिवॉल्ट हो रहा है, सब फार्मर्स रिवॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे नहीं था, और ये राजा रानी बहुत खुशी में थे। बोलते हैं ना, अगर कोई किंग ऑल्सो शुड एम्पथाइज, पर यहाँ पे जो रानी थी उसको पता ही नहीं था कि हमारा जो प्रजा है वो इतने दुख में थे, तो रिवॉल्यूशन चालू हो गया वहां पे। तो वहां पे उनके द्वार पे और उनके पैलेस में एक फार्मर आया और बोला कि यहाँ पे जो हमारे जो सैनिक है वो मर रहे हैं। तो वो पूछ रही क्यों मर रहे हैं? तो ये बोलते हैं कि उनके पास ना खाना नहीं है, ब्रेड खाने के लिए पैसा नहीं है। बोलते हैं ये क्वीन बोलती है, ऐसे माथे को ऐसे हाथ लगा के बोलती है, अरे पैसे, ब्रेड के लिए पैसे नहीं है तो केक खाने बोलो ना। कितनी मूर्खता है। मतलब वो एम्पथाइज कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो जगह थी, मतलब वो शी हैज नॉट एक्सपीरियंस दैट ऑब्स्टिकल ना। तो हियर इट इज सेड, इफ यू एम्पथाइज दैट मीन्स योर लव ग्रोज। तो यू विल नॉट फील कि वो चैलेंज है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना कि आपको अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, और दूसरे व्यक्ति को भी वही महसूस हो रहा है, और आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, आपका मन में एक ही लहर है, तो आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, तो आपका जो सफलता क्या है, आप कंपैशनेट हो रहे हैं, एम्पथाइज कर रहे हो, और आप चैलेंजेस के परे हो रहे हो, ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो चैलेंज ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा दुखी है तो मैं उसको हेल्प भी कर सकती हूँ। वो कितनी बड़ी बात है। लास्ट इज एम, मर्सी इन डिस्गाइज, PROLEM, मर्सी इन डिस्गाइज। तो बोलते हैं कभी कभार ऐसे होता है, हमको अनजाने में जब ये आ जाता है तो हमको जैसे किसी रूप में भगवान आते हैं। तो कौन सा सॉन्ग है, मैं भूल गई, क्या बहुत फेमस सॉन्ग है कि नारायण मिल जाएगा, वो क्या सॉन्ग था वो? यस, पता नहीं। रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हाँ यस। तो किसी भी रूप में नारायण मिल सकते हैं। तो दैट इज मर्सी, भगवान की कृपा है। क्योंकि आप अगर सपोज पुणे बॉम्बे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे टनल्स आते हैं ना। तो अगर वो ड्राइवर सोचेगा अरे टनल में कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो ट्रेन वहीं रुक जाएगी। कितने टनल्स है? 28 टनल्स है ना? पता नहीं अभी कितने टनल्स है, आई डोंट नो कितने टनल्स है पुणे बॉम्बे के बीच में, जो भी हो, पर वो अंधेरा है ना वहां पे। तो अगर ड्राइवर सोचने लगा ये मेरा चैलेंज है, कैसे मैं गाड़ी को आगे लेके जाऊं, तो पर अगर वो मन स्थिर करेगा और बोलेगा टनल के बाहर लाइट है, मैं जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, आई विल फेस द चैलेंज, बट आई विल ऑल्सो गेट द लाइट एज अ रिजल्ट। तो वी शुड वेट पेशेंटली बिकॉज समथिंग इज देयर आउटसाइड दैट इज वेटिंग फॉर अस। एक अच्छा फोक टेल मैंने सुना, अर्जुन और कृष्णा दोनों
जंगल में जा रहे थे, मस्ती मजाक करते जा रहे थे। मस्ती मजाक मतलब उसमें भी कुछ ऐसे सीख मिलता है। कृष्ण ऐसे ही कुछ ऐवी नहीं करते हैं। जब अर्जुन जा रहे थे कृष्ण के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने, लकड़ी इकट्ठा करते करते वो एक झोपड़ी के यहाँ पे आए थे। वहां पे एक वृद्ध महिला थी, बहुत ही, अभी जंगल में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, बहुत गरीब भी थी और आयु भी बहुत वयोवृद्ध थी। तो वो वहां पे बहुत बारिश होने लगा, तो अर्जुन और कृष्ण झोपड़े में उन्होंने वो मदद मांगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि आप मत यहाँ पे सो सकते हो। तो दूसरे दिन जब सवेरा हो गया तो कृष्ण और अर्जुन झोपड़ी से वो जो बूढ़ी औरत थी उसको धन्यवाद किया और निकल गए। अर्जुन अचंभित हो गए, बोले अरे भगवान, जब सहायता हमने मांगी उनसे तो उन्होंने सहायता दिया ना उनके झोपड़ी में। हालांकि वो झोपड़ी था, वो बोल सकती थी ना कि झोपड़ी छोटा है, मेरे लिए कम है। उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला, हमको दिया ना। तो अर्जुन बहुत गुस्सा हो गए थे कृष्ण के ऊपर। तो तुम ऐसे खुद को दीन वत्सल बोलते हो, पतित पावन बोलते हो, और उनको तो जरूरत है आपका आशीर्वाद, आपने क्यों नहीं दिया? तो कृष्ण बोलते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, एक्चुअली मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि वो जल्दी मर जाए। तो ये सोच के अर्जुन बोलते हैं ये कौन सा आशीर्वाद है? अगर हमको आके भगवान सामने बोलते आपका मरण निश्चित है अभी तुरंत, हमको आशीर्वाद लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन और उनको गुस्सा आया कृष्ण के ऊपर, बोलते हैं ऐसे कैसे आशीर्वाद दिया? तो फिर तुम नहीं समझ रहे हो, वो जो औरत है, बूढ़ी औरत है, उनके सहारे एक गैया रहती थी और ये इनका जीवन का जो सफर था खत्म होने वाला था। अगर ये इनका जीवन अभी खत्म हो जाता है तो गैया किस पे निर्भर होती थी? करेक्ट ना? तो इसीलिए मैंने बोला कि गैया को भी मैं लेके जाऊंगा और ये वृद्ध जो स्त्री है उसको भी लेके जाऊंगा। तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ना। हालांकि हमको लगेगा ये कैसा आशीर्वाद है, पर भगवान को मालूम है कहाँ, कैसे, किसको देना है। ही नोज बिकॉज ही इज द बेस्ट जज। हम ऐसे जब भिक्षुक के जैसे भगवान के सामने जाके हम मांगते हैं मुझे धन दे, भी आप अगर लड़की हो तो मुझे ना अंबानी जैसे परिवार दे, नहीं होगा। भगवान जो जिसका जितना कैपेसिटी है उतना ही देंगे। तो कृष्णा विल टेस्ट, कुछ देने के पहले टेस्ट करेंगे ना। हम जब परीक्षा लिखते हैं तो वो एक टेस्ट है ना। तो अगर अव्वल आना है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, माइंड कंट्रोल सब करना पड़ता है। तो कृष्णा गिव्स टेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर एप्टीट्यूड एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। भगवान कभी हमारे सिलेबस के ऊपर कभी देते नहीं। जैसे नीट एग्जाम अभी बोल रहे थे कि फिजिक्स का जो सिलेबस था आउट ऑफ द सिलेबस था, तो बहुत सारे बच्चे रोते हुए बाहर आ रहे हैं। पर भगवान ऐसे नहीं करते। जो भी हमारे जीवन में जो चैलेंजेस देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, हमको अच्छा करने के लिए देते हैं और सिलेबस में देते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे वो स्टूडेंट जो टेबल पे बैठ के अपना एग्जाम देता है, वैसे ही हमको अपने जीवन में अच्छे से जीते हुए, माइंड कंट्रोल करते हुए, ये सब जो मैंने PROBLM का बोला है उसको अगर हमने जीवन में अपनाया तो निश्चित रूप से वो चैलेंज नहीं लगेगा। तो in the end, I want to just summarize what are the three principles that we learn. We learn, you all also can tell, what do we learn from these challenges? Self control and detachment. Let go मैंने बोला ना, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट, इक्वानिमिटी। जैसे मैंने वो बोला कि जो एड्स का व्यक्ति था जो बोला ना कि व्हेन आई गॉट हैप्पीनेस आई डिड नॉट आस्क गॉड व्हाई। तो हमको भी इक्वल रहना चाहिए, खुशी में भी इक्वल रहना चाहिए, गम में भी इक्वल रहना चाहिए। एंड फोकस ऑन द एफर्ट। आपको आपके हाथ में क्या है, रिजल्ट है क्या? रिजल्ट है बच्चे। आप देने के पहले ही बोल सकते हो क्या मुझे ये है? नहीं, आपको एफर्ट आपके हाथ में है। आप 14 घंटा बैठो, 16 घंटा बैठो, वो आपके हाथ में है। फोकस ऑन द एफर्ट, स्टे स्टडी एंड सेंटर्ड, फोकस्ड, स्टे स्टडी। कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटूंगा। और ये इतने सारे स्टूडेंट्स में एग्जांपल्स हैं जो झोपड़ पट्टी में पलने वाले बच्चे IIT परीक्षा क्रैक किए, है कि नहीं? अभी मैंने देखा एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी, उन्होंने नीट क्रैक किया। तो उनके जीवन में कुछ कम परेशानी नहीं था, फिर भी वो डट के रहे, फोकस्ड रहे, सेल्फ कंट्रोल, डिटैच रहे। तो एंड ऑल्सो हम क्या करते हैं, जब कोई मुश्किल आता है ना, हम बहुत चीजों पे हमारा ध्यान भटकता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है कि नहीं?
तो फोकस एट वन पॉइंट, एट वन थिंग एट वन टाइम, फोकस ऑन वन थिंग, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आप फेल हो गए तो आपको सीखना है, अगर आप सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड स्टे प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो। आगे रहोगे तो अभी नहीं चल पाओगे, है कि नहीं? आगे का देखते रहेंगे, आगे क्या देखते रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इज अ प्रेजेंट, है कि नहीं? पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, लाइफ इज अ प्रेजेंट, तो ओपन इट विथ अ स्माइल। तो बी इन द प्रेजेंट, बी फोकस्ड। देन यूजुअली हम लोग वी गेट कॉट अप इन वरीज, करेक्ट? हम वरी में रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। And strengthen your intellect. How will you strengthen your intellect? This is very important point, huh? Children, this is very, strengthen your intellect. भारी कोशिश रहना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट सबके ऊपर हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मनोबल हमारा बहुत बड़ा करता है। और मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेशन में स्ट्रेंथ होता है, हमारे माइंड को स्ट्रेंथ देते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ में मिलता है, इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस थ्रू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप अगर मंदिर जाते हो सुबह के समय में, जपा करते हो, भक्तों के साथ रहते हो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपको वो माहौल कैसे लगता है? नकारात्मक लगता है क्या? नहीं, वहां पे सकारात्मक ऊर्जा होता है ना, क्योंकि वहां पे कृष्ण का वास है, भक्तों का वास है। तो ऐसे संगत में रहो जो आपको ऊपर लेके आए। तो उसको लिए क्या करना है? आपके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, आप जपा करो, उससे हमारा मन को स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना, मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आप जब जब करते हो तो भगवान आपके साथ पर्सनल टाइम देते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान नहीं है, पता नहीं भगवान हमारे सुनते हैं, तो शास्त्रों में लिखते हैं जब आप मुंह से जप करते हो, भगवान का नाम उच्चारण करते हो, तो भगवान आपके बगल में बैठ के, उनके कान हमारे मुंह के तरफ दिए हुए बैठते हैं। बोलते हैं ये देखो भक्त मेरे लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, मुझे भी कुछ करना है उनके लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, उससे ऊपर कहते हैं कि आप अब हरिनाम करते हो ना, तो आपके जिह्वा पे भगवान नाचते हैं। नटवर कृष्ण, उनका नाम नटवर कृष्ण है ना, जो नाचते हैं। तो भगवान हमारे लिए टाइम देते हैं, हमको आश्वासन देते हैं। और आखिर में भगवत गीता में बोलते हैं ना, संजय बोलते हैं, जहां कृष्ण है वहां विजयी है। तो आप सब विजयी बनोगे ही बनोगे जब आप भगवान के दिए हुए भगवत गीता रोज पढ़ोगे। निश्चित रूप से आप रोज 1-2 माला करोगे और अच्छा संग करोगे। तो ये सब आप जब करोगे, you all can definitely pass with flying colors. कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बनेगा, पर you will become a better human being. हमको अच्छा व्यक्ति बनना है ना। अगर अच्छा डॉक्टर बने पर हमारा प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, मतलब हम वी आर डूइंग ऑल रॉन्ग थिंग्स, फिर क्या मतलब है? इफ यू आर बिकमिंग अ बेस्ट लॉयर बट यू आर फाइटिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, व्हाट यूज? So when we are reading all this from Bhagavad Gita and Bhagavad, we learn that your character should be good. How will you develop that? By being in good association. So everything depends on 2 points, good association and your mind. If you take care of these two, definitely you will overcome challenges. तो पहले मैंने बॉलीवुड सॉन्ग बताया, आखिर में भी बॉलीवुड सॉन्ग बोल के मैं विराम देती हूँ। वो एक अच्छा सॉन्ग है ना, जिंदगी, व्हाट इज दैट सॉन्ग? है सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हमको तो पता नहीं है। तो हमको क्या करना है? सफर को अच्छा से, भले वो जनरल क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, एसी में हो, फर्स्ट में हो, सफर करना ही है। तो सफर कैसे अच्छा होगा? हमारा संगत अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हम अच्छा अगर व्यंजन बना के खाते हैं, एसी अच्छा चल रहा है और संगत अच्छा है, तो हम अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे प्रसाद खाओ, मंत्र जप करो और अच्छा संग करो, तो जो भी आपका सामना कोई मतलब मुकाबला अच्छे से कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल ऑफ द ब्राइट फेसेस, होप आई हैव मेड सम सेंस। अगर मैंने कुछ त्रुटि किया है तो कृपया करके माफ कर दीजिएगा, एंड यू ऑल कैन कमेंट ऑन वॉट एवर आई हैव सेड। और एक सॉन्ग है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे
चल के मिलेंगे साए बाहर के, कांटों पे चल के ही आपको आखिर में एक फूल मिलेगा. Don't worry, all of the children here. Wish you all the best for your future and hope we keep meeting. Hare Krishna. Thank you, Sneha and Prabhuji, very much for this opportunity. And if I have made any mistakes or told anything beyond my realization, please forgive me. Thank you so much, Mataji. It was so enlivening and so interesting. मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कुछ मिला हम लोगों को इसमें से. Really क्वेश्चन inspiring. रिलेटेड माता जी, मतलब वी वर डूइंग रनिंग नोट्स. आप इतने पॉइंट्स यू वर सेइंग, सो मेनी पॉइंट्स कि हमको एक हाथ आप सुन रहे थे, एक हाथ फोन पे वी आर मेकिंग नोट्स. सो वेरी इंस्पायरिंग माता जी. सॉन्ग्स जो थे ना, हमने 25-30-35 साल पहले सुने थे. तो मैंने चैट जीपीटी, I use chat GPT for this because we forgot all those songs. But actually, they had so much meaning. ना, those songs have so much meaning. अभी के सॉन्ग में दो बॉटल वॉडका में क्या मीनिंग है? तो ये सब मीनिंग है. तो I tried to incorporate in my lecture. किसी का कोई प्रश्न है? Anybody wants to ask questions? आप प्रश्न पूछ सकते हैं. आई थिंक मतलब सब आपका जो लेक्चर था वो उत्तर था एक्चुअली. बहुत मेरा भी एक दो क्वेश्चंस थे जब आपने पहले कुछ दो तीन चीजें बोली, लेकिन आपने जो लेक्चर दिया इट वाज एक्चुअली आंसर सेशन. बहुत लोगों के बहुत सारे आई थिंक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपके लेक्चर के थ्रू सबको अपने अपने आंसर मिल गए. मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत मिला आंसर. कुछ कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी बहुत दिनों से. आपने और यू आर वेरी राइट, वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. बहुत बार ना हम बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते. जैसे कि जब मैं Yeah. स्कूल कॉलेज में था ना, तो मैं अर्जुन के बारे में पढ़ता था, पॉजिटिव चीजें पढ़ता था. जब मैं जॉब पे आया तब ये कम हो गई, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि वी आर अंडर स्ट्रेस. वो पहले Yeah. जैसा पॉजिटिविटी नहीं है, लाइवलीनेस नहीं है. तो जब आपने बोला Right. आई वॉज इन माई 10 years, मतलब 10 साल पीछे चला गया मैं, जो कुछ चीजें मैं करता था. तो आई विल ऑन माई पर्सनल फ्रंट आई विल इनिशिएट दैट अगेन. आपने बहुत कुछ मतलब बताया. थैंक यू सो मच माता जी. ट्रैनिंग शुरू हो गया ऑलरेडी. And you got such a lovely partner. That's the bestest blessing you got. Vice versa. Correct. No? Yes, So, yes. I think somebody asked, how do you see this obstacles as an opportunity? जैसे मैंने बहुत सारे examples बोले. People lost legs, people lost sight, people lost everything, but they saw it as an opportunity to grow. जैसे मैंने बोला है ना कि भगवान अगर एक चीज निकालते हैं ना, तो 10 चीज उसको उससे रिप्लेस कराते. तो you just should know what is it. आपको वो टैप करना है कि आप में क्या चीज अच्छा है और उसमें आप प्रयत्न कर सकते हैं. जैसे हेलेन केलर, she could have said ना, she didn't have eyes, but she made an effort to learn Braille, and then she became such an author. So we have so many examples. All opportunities, obstacles are opportunities for us to grow. Maybe not career-wise also, sometimes career-wise, but even as an individual we can grow. We learn integrity, we learn empathy, we learn compassion. All these हमारे जो individual growth हो जाता है कभी कभार. We become more broad-minded, we become more acceptable, we do not judge people. So that is what we are learning. Na? We become a better human being. Sometimes Krishna gives us obstacles on an exterior level, but most of the times he gives us for an interior change in our heart. Because if you change from internally ना, बाकी के obstacles नहीं लगते हैं. अभी हमारे जीवन में अगर मैं बोलूँ तो see, married life, if you know, I mean, you are too young in Grahastha life. We are now almost 29. So we have seen like this and like this also. But when the graph is down, na, if you stand together, understand each other's strength and hold on to each other, then slowly you come up. So that seems an obstacle that time. But Krishna gives each one different strength and some different weakness. Understands each one's weakness, strengthen that, and grow together. Now, sometimes, initially when we got married, I think you will resonate with it, Sneha, because two different cultures, two different people. हम लोग ना छोटे छोटे चीज के लिए लड़ते थे. तो संडे के दिन होता था, पता नहीं, बिकॉज एक ही दिन मिलता है ना, जो वर्किंग पीपल एक दिन मिलता है. तो व्हेन यू आर सिटिंग टुगेदर, टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग समटाइम्स कुछ हो जाता, बड़े बड़े कुछ नहीं, छोटे छोटे चीजों में.
तब महाराज जी का लेक्चर होता था, तो कोल्ड वॉर चलता था, ऐसे कभी धूमधाम, मतलब वी डिडंट डू ढुशुम ढुशुम, बट कोल्ड वॉर चलता था। तो मंदिर जाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, महाराज जी से सुनते थे, और आते वक्त हम भूल भी जाते थे कि हमने बात नहीं किया था। जाते वक्त हम तो बात नहीं करते थे, आते वक्त ऐसे बात करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट ना। जैसे मैंने बोला, कृष्णा कम्स टू टीच यू इन एनी फॉर्म। ना महाराज जी डजंट नो वी आर फाइटिंग, वी हैव अ कोल्ड वॉर, बट वो लेक्चर में ऐसे कुछ बोल जाते हैं, वो लगता है कि वो हमारे लिए है कि नहीं? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, नो, वी शुड लर्न टू टैप इट। अगर हम सूर्य देव को देखते हैं और हम अंदर अपने घर में बैठे हुए पर्दा डालते हैं और खिड़की बंद करते हैं, और को हम ऐसे बोलते हैं, अरे देयर इज नो सनलाइट, इट इज सो सैड, इट इज सो डार्क, तो सन का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है। ओपन योर विंडोज एंड अलाउ द सनलाइट टू कम इन। तो भगवान हर किसी के लिए वो मौका देते हैं, इवन इफ ही गिव्स ऑब्स्टिकल्स, it is an opportunity to learn, and mostly it is internal growth. External growth will be there. Internally, if you grow, externally everything is possible. Hope I answered that girl's question. Nagalakshmi asked that question. Hope I've answered your question. Thank you. So if everybody are happy, please bless me that I can speak something useful for everybody, and let me engage in everybody's service and please my Guru Maharaj. Please bless her. All of you all bless me also. All the children. Thank you so much. आप ऐसे ही बार बार आते रहिए, we really need this boost. All of you all are from Nigri, और कहाँ पे सब लोग रहते हैं? माताजी आर प्लेस्ड एक्चुअली वीर राघव प्रभु जी करके, विजय जादव प्रभु, उनको अभी क्लास चल रहा है, सो प्रभु जी इज नॉट हियर, बट उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, स्पिरिचुअल वॉरियर्स एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स, ऐसे 2 चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है हमारे। सो स्पिरिचुअल वॉरियर्स इज फॉर द बॉयज एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स इज फॉर द गर्ल्स. So every Saturday we have Bhagavad Gita sessions, like from Radheshyam Prabhu's Gitamrit Bindu series, and we are studying Bhagavad Gita verse by verse. वहाँ पे जैसे दिया हुआ है प्रभु जी ने वो पैटर्न में, and we have many children who are chanting 16 rounds. Actually they are spread out everywhere. अहमदनगर यहाँ वहाँ से थे, but they took admission in Pune so that they can be associated with NVCC temple, and they also have association of devotees. So Wow, most of सब them are दिग्गज महात्मा, सब दिग्गज महात्मा है यहाँ पे. So nice. Thank you for giving me an opportunity. Hare Krishna everyone. सॉरी माताजी, आई थिंक चिन्मय प्रभु जी है, उनका एक क्वेश्चन है, उन्होंने चैट पे डाला है. Some question? If you can spend 5 to 3 minutes on it. Oh yeah, 1 second, I'll read it. So nice question. See, that's what I said. Na? Some situations are not in our hand. Efforts are in our hand. If you're trying your best and you keep trying, someday some change will come, because they will understand you are the true well-wisher. Well-wisher only does know what you're doing, Prabhuji. Otherwise, 1-2 बार बोल के हम छोड़ देते हैं. Now we cannot control anybody, ना. We can just give him the best. Like महाराज बोलते हैं कि महाराज भी नहीं, जब बच्चे छोटे हैं तो सुनते हैं, they follow all regulative principles. But once पर छूटता है, like if they come out of the cocoon, protective nature, they are curious by nature, correct, and they want to do so many things which they are not supposed to do. तो हमारे यहाँ पे एक प्रेमलीला माता जी करके, आई कैन कोट हर. तो मैंने उनसे ऐसे एक बार पूछा कि माता जी, अभी बच्चे तो छोटे मेरे, when they were small, अभी तो हमारे यहाँ सुनते हैं, आगे जाके पता नहीं, when they go to college, they are not with devotee association, पता नहीं कैसे association मिलेगा. And my older son, he used to go to Khalsa, and Khalsa is famous for Punjabis drinking. They love alcohol. पता नहीं they drink. So then she told me one of Maharaj's quote. He said, you can just be a good example. You can just be a good example, and seeing your example, if not now,
they will follow you later because they know you are the true benefactor. बाकी लोग आपका जय जयकार करेंगे फॉर देयर ओन पर्सनल मोटिव, बट आपके जो हितकारी है या हित चिंतक है वो भले ही अभी नहीं समझेंगे, पर इन ड्यू कोर्स they will understand you are the true benefactor. And after some time, after being told also, like this Mataji, Premlila Mataji, she was telling her son, he went to Australia and वहां पे he said obviously curiosity kills the cat बोलते हैं ना, तो he said he wanted to alcohol चखना था उसको, पर he is very close to his mother, sorry. So after drinking one sip, just one sip, he told his mother कि I want to confess something. So he said, but beta क्या है? See the reaction, huh? So she said, how did you feel? He said, Mummy, not worth it. So he said, my parenting सफल हो गया. If how you respond to challenges, अरे तुमने ऐसे क्यों किया, मेरा नाम बर्बाद कर दिया, मैंने ये सिखाया, तो वो बच्चा पहले ही जो नेगेटिव कर रहा है और नेगेटिव में चला जाएगा. So how your response should be to stimulus is very important. And Maharaj always says, see, everybody has their own journey. We cannot impose our views on them because each individual is different. Uska aspiration is different. But he said, if you are a good role model as parents, he was telling, they will eventually, even if they have their own journey, unka U-turn aayega hi aayega. And that when that U-turn comes, you are there for them. So they will rely upon you then. Till then, you should have patience. Yeah, you're meaning good for your brother. And it is so rare that you want to take care of your parents. In Kali Yuga, everybody wants their parents to be aware. Neutral family, neutral family. I remember when we were searching for my brother, girl, तो उसमें सब mostly the requirements were कि neutral family चाहिए. We don't want to stay with your parents. So in this Kali Yuga, if you have this mentality of staying with your parents, God bless you. Krishna is really merciful on you. Just be a good role model. Pray for them. What is in your hands is prayers. You can pray for them and pray to Krishna that their mind changes and that prayers definitely will have effect. When? How? Krishna. Mercy in disguise. That's what I said. The mercy in disguise will definitely be there. Krishna is always there for them. Just keep praying and be for them. Pratiksha, you're saying something? You're mute. Unmute yourself. No, Mataji. बस thank you so much for this session and answers. आपका पूरा सेशन ही आंसर था, मतलब जो डिफिकल्टी फेस हो रही लाइफ में, जो हम फेस कर रहे हैं, उसका सब सॉल्यूशन आपके सेशन में हमें मिला है. सो थैंक यू सो मच. जैसे आप कुछ बोलते हो ना, हम लोग क्या ना, when some challenges come, whatever challenges, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग ऊपर से देखते हैं. Now, ladies will understand when we knit, we take in so many threads, correct? Take in so many threads, फिर वो खत्म होने के बाद हम नीचे टाई करते हैं, नॉट करते हैं. तो हम क्या, जो परिपक्व इंसान नहीं है, जो इमेच्योर है, वो नीचे का देख के डर जाते हैं. अरे इतना मेहनत है क्या, इतने ऑब्स्टिकल्स है, इतना नॉट टाई करना पड़ता है, कैची डालना पड़ता है, और उसके ऊपर क्या है, ब्यूटीफुल डिजाइन है. बट फॉर दैट ब्यूटीफुल डिजाइन, all this is also necessary. Without this, the beautiful design won't be there. So obstacles will be there. Obstacles are like this, but there's a beautiful design which is designed for each one. Personalized design Krishna is giving you. So wait, have patience, and the mercy in disguise will be always there. So wire your mind properly. Whoever has asked that question, just wish good for your brother and your parents. Krishna will definitely, and pray. Prayers are the best way of communicating. We've seen miracles happening through prayers. So definitely Krishna will help you out. जो चिन्मय प्रभु जी का क्वेश्चन था, सिमिलर प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन माय लाइफ. सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड दिस आंसर. थैंक यू सो मच. Thank you. Just have to wait. जैसे वो टनल में you have to wait patiently, you will be in light. जैसे now sometimes in-laws, when you get married, you have so many things to face, but patiently wait, learn from them. कभी हाँ, दो बर्तन जब मिलते हैं तो टकराव होता ही है. You have to face that, but eventually if you support them, if you pray for them, if you serve them, end result is always good. I have, from my experience, my mother-in-law was, very strict. She had high standards of cleanliness, everything. Initially I used to think, itna kya karna hai? She has phobia of cleanliness or what?
like that. पर वो अभी मैं समझती हूँ, because we are told ना कि this is राधा रानी's kitchen, तो it should be very clean. तो हम लोग क्या करते थे, she used to get up at 3 o'clock in the morning to clean. तो वो अगर करते हैं तो हमको भी करना है ना, तो हम 2:30 बजे उठ के करते थे. तब लगता था अरे क्या यार, चैंटिंग करते टाइम हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, सोफा हटा के कर रहे हैं, ये हटा के कर रहे हैं. बट व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, जैसे बोलते हैं ना, इवन टू गेट अ डायमंड द कोल हैज टू गो थ्रू अ इमेंस प्रोसेस ऑफ हीट, then you get diamond. How do you get sugarcane juice? When the sugarcane is pressed, correct? So if you are pressed, if you wait, juice is going to be there, diamond is going to be there. Just have patience. Hope I am clear. Sorry, my last question, sorry. Mataji, Yeah. you are giving so many examples, wonderful examples. I'm really curious to know from where you are getting all this material. If I tell my material, then I'll tell my secret out. No, there's no secret out in this. It's just hearing from many sources. Just hearing from and just amalgamating and Sure, Mataji, like, there's so wonderful. many lectures now on YouTube. Just catch it on and Maharaj's lectures. Thank you so much, Mataji. Thank you very much. Thank you very much. I Please, think I went over time, huh? No, Mataji. This was very much needed. हमको ऐसा लगा ही नहीं कि अरे ओवर टाइम हो गया है या कुछ भी नहीं. We really enjoyed is the wrong word. Enjoyed नहीं बोल सकते, but we learned so much. Enjoyment भी हुआ. We relished, yes. We relished the session so much. गाने से enjoyment हुआ ना. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरि बोल. Can I take your leave? हरि बोल. हरि बोल everybody.